महाराज, यह प्रथम श्रेणी के विद्वान हैं। राजकीय परीक्षा के निबंध। कृपया महाराज अपने शाही कलम से अंतिम स्वीकृति दें। नए शीर्ष विद्वान के रूप में नियुक्त शियाओ जिनचेंग। पत्नी शेंग फेन है। शेंग फेन है। फेन है। महाराज, विद्रोही सेना अंदर आ गई है। शाही हरम की रक्षा करें। मैं स्वयं उपद्रव को शांत करूंगा। मेरी हीर। महाराज, हमारी हीर दुष्टों द्वारा अपहरण कर ली गई है। चाहे दुनिया के किसी भी कोने में ढूंढना पड़े, मैं अपनी हीर को वापस लाऊंगा। हाँ? हीर 15 साल हो गए। मैंने और तुम्हारी माँ ने तुम्हें ढूंढा, बहुत कष्ट उठाया है। ईश्वर की कृपा है, मेरी हीर वापस आ गई है। शियाओ जिनचेंग को नए शीर्ष विद्वान के रूप में नियुक्त किया गया। 7 दिन बाद वेनहुआ हॉल शीर्ष विद्वान की दावत का आयोजन, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य अधिकारी और नए शीर्ष विद्वान व उनकी पत्नी शामिल होंगे। जी। देव आदेश से स्वर्ग का शासक सम्राट आदेश देता है। मैंने शाही परीक्षा के उपरांत की विस्तृत समीक्षा के बाद योग्य व्यक्ति का चुनाव करने के लिए विशेष रूप से शियाओ जिनचेंग को शीर्ष विद्वान का पद प्रदान किया जाता है। 7 दिन बाद वेनहुआ हॉल में शीर्ष विद्वान की दावत का आयोजन होगा और नए शीर्ष विद्वान व उनकी पत्नी को आमंत्रित किया जाएगा। महाराज को धन्यवाद। सम्राट चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो। यह देखो मेरे पति, आपकी सारी कठिनाइयां अब खत्म हो गई और सुख का समय आ गया है। फेनहे, तुमने मुझसे शादी करके 3 साल कष्ट झेले हैं, हमेशा मेरे साथ भरे दिन देखे हैं। अब आखिरकार मैं तुम्हें अच्छा जीवन दे सकता हूँ। जल्दी से अपना सामान बांध लो, हम राजधानी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। पति, मैं अभी जाती हूँ। पति, क्या हमें थोड़ी देर रुकना और आराम करना चाहिए? क्यों? मैं अब शीर्ष विद्वान हूँ, सम्राट का शिष्य, और भविष्य में मेरी संभावनाएं असीमित हैं। तुम जैसी अज्ञानी देहाती औरत मेरे योग्य कैसे हो सकती है? जिस दिन मैं ऊंचाई पर पहुंचूंगा और मेरा घर धन धान्य से भर जाएगा, मैं तुम्हारे लिए और अधिक कागज के पैसे जला दूंगा। वह महिला अचानक गायब हो गई। उसके पालक पिता और माता, क्या वे हमें ढूंढने आएंगे? हमें जड़ से खत्म करने के लिए। क्या कोई समस्या होगी? पिताजी, मैं अब शीर्ष विद्वान हूँ और जल्द ही एक प्रतिष्ठित परिवार की महिला से विवाह करने वाला हूँ। भविष्य में मैं निश्चित रूप से ऊंचाइयों पर पहुँचूंगा और उच्च पद प्राप्त करूंगा। ये छोटी सी बात चिंता की क्या बात है? ठीक है, चलो चले। बचाओ, कोई है, बचाओ, बचाओ, बचाओ। रुको। जनरल, पानी में कोई है, बचाओ। वह जीवित है।
यह इतना गंदा क्यों है? मेरे काम में बाधा मत डालो। अगर तुम्हें भूख लगे तो मेरे पास आना, मैं तुम्हें कुछ खाने को दूंगी। वही है। डॉक्टर को बुला। मैं अब शाही विद्वान हूँ, सम्राट का शिष्य। मेरा भविष्य असीम है। तुम जैसी अज्ञानी ग्रामीण महिला मेरी बराबरी कैसे कर सकती हो? जिस दिन मैं उच्च पदों पर पहुंचूंगा और सफलता प्राप्त करूंगा, तब मैं तुम्हारे लिए और कागज के पैसे जला दूंगा। नहीं, बुरा सपना देखा था। चिंता मत करो, तुम सुरक्षित। तुम कौन हो और यह कहाँ है? यह राजधानी है। मैं राष्ट्र रक्षक जनरल हूँ, मू लिंगफेंग। जनरल मो, आपने मुझे बचाया। ज्यादा हिलना डुलना मत, तुम्हारा शरीर कमजोर है। धन्यवाद जनरल मो। क्या तुम्हें याद है क्या हुआ था? शी आओ जिंगचेंग सम्राट से मिलने महल गए हैं। क्या? जब मैंने तुम्हें बचाया तो मैं तुम्हारे परिवार को सूचित करना चाहता, इसलिए मैंने लोगों को जांच के लिए भेजा और पाया कि तुम्हारी शादी हो चुकी थी। तुम्हारे पति शी आओ जिंगचेंग सम्राट द्वारा चुने गए नए सर्वोच्च विद्वान हैं। तुम्हारे माता पिता। मेरे माता पिता का क्या हुआ? जिस दिन तुम्हें चोट लगी उस दिन तुम्हारे माता पिता का घर में आग लग गई और वे आग में जल गए। शी आओ जिंगचेंग ने शादी कर ली है राजस्व मंत्री की वैध पुत्री से। कल वह अपनी नई दुल्हन के साथ महल में आएगा। सम्राट द्वारा उसके लिए आयोजित सर्वोच्च विद्वान भोज में इस बार मेरे राजधानी लौटने का यही कारण है। सर्वोच्च विद्वान भोज, नई दुल्हन। क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम ऐसी हो गई शी आओ जिंगचेंग की वजह से? मैं जाना चाहती हूँ, कृपया मुझे महल ले चलो। स्वामी, ये राष्ट्र रक्षक जनरल हैं। जनरल मो लिंगफेंग। उनके सैन्य कारनामे शानदार हैं। उनका पद ऊंचा और अधिकार बहुत है। सम्राट उनका बहुत सम्मान करते हैं। मैं आपका अधीनस्थ जनरल मू को प्रणाम करता हूँ। सर्वोच्च विद्वान जी, आप पहले जाएं। जनरल, आप बहुत विनम्र हैं। तुम बेफिक्र होकर बदला, चाहे दुनिया की हर चीज तुम्हें रोके, मैं तुम्हारे लिए आसमान थामे रहूंगा। धन्यवाद जनरल। तुम यही मेरा इंतजार करो, मैं कुछ काम करके अभी आप। ठीक है। जल्दी करो, मेरी हेर महल में प्रवेश कर रही है। मुझे जितनी जल्दी हो सके उससे मिलना होगा। महारानी और राजकुमारी 15 वर्षों से बिछड़े हुए थे। आज वे आखिरकार मिल सकते हैं। बधाई हो महारानी। इन 15 वर्षों में मैं हर दिन हेर को याद करती रही। जब भी मैं उसे याद करती हूँ, मैं खुद को आंसू बहाने से नहीं रोक पाती। मैंने उसे माँ का प्यार बहुत कम दिया है। भविष्य में मुझे उसकी भरपाई अच्छे से करनी होगी। वह लड़की है। महारानी को रिपोर्ट कर रही हूँ। वो जनरल मो द्वारा महल में लाई गई है। अजीब बात है, मुझे इस लड़की के प्रति एक अजीब सी अपनापन महसूस होता है। महारानी, उस लड़की का प्रोफाइल का चेहरा
कुछ कुछ तुम्हारी जवानी के दिनों जैसा दिखता है। सचमुच बहुत मिलता है। क्या ऐसा है कि वह मेरी हेड है? महारानी, नए सर्वोच्च विद्वान अपनी पत्नी के साथ वेनहुआ हॉल में इंतजार कर रहे हैं। सम्राट आपको बुला रहे हैं। तो वो नहीं है। चलो चले। महाराज, हम हेर से कब नाता स्वीकार करेंगे? महारानी, यह सर्वोच्च विद्वान भोज है। प्रतिभा चयन का एक भव्य समारोह। सारे दरबारी मौजूद हैं। हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। भोज के बाद पहचान स्वीकार करने में देर नहीं होगी। लेकिन हेर। महारानी, चिंता न करें। हेर आजकल अच्छी तरह रह रही है ना? वह न केवल सुरक्षित है बल्कि उसे एक अच्छा दामाद भी मिल गया है। यह शी आओ जिंगचेंग बहुत ज्ञानी है। वह निश्चित रूप से एक समझदार और सुसंस्कृत व्यक्ति, एक आदर्श दामाद होगा। महाराज सही कह रहे हैं। हमने हेर के साथ बहुत अन्याय किया है। हमें भविष्य में उसकी भरपाई अवश्य करनी चाहिए। महारानी, निश्चिंत रहें। मैंने शी परिवार को उपाधि देने के लिए पहले ही फरमान का मसौदा तैयार कर लिया है। शी की मां को प्रथम दर्जे की शाही महिला का खिताब दिया जाएगा। शी परिवार को 10,000 सोने के सिक्के, 1 हवेली, 100 नौकर, 10,000 हेक्टेयर उपजाऊ भूमि। जहां तक इस दामाद शी जिंगचेंग की बात है, उसे भी जल्द ही पदोन्नति मिलेगी और वह शीघ्र उन्नति करेगा। और हेर की उसे जल्द से जल्द बहाल करना होगा उसका उपाधि। यह तो स्वाभाविक ही है। चलो। सम्राट पधारे हैं। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महारानी की जय हो। महारानी की जय हो। महारानी की जय हो। महारानी की जय हो। मेरे प्रिय मंत्रीगण, उठो। बैठ जाइए। धन्यवाद महाराज। सुना है महारानी सबसे प्रिय राजकुमारी को 15 साल पहले अपहरण कर लिया गया था। तब से वह बहुत पसंद करती है उन युवतियों को जो उनसे मिलती जुलती हैं। अब उनकी मेरी ओर देखने की नजर इतनी जोशीली है, लगता है वह मुझे पसंद करती है। शायद मुझे कोई शाही उपाधि भी मिल जाए। मैंने अभी अभी शीर्ष स्थान प्राप्त किया है और राजस्व मंत्री की बेटी से शादी की है। महाराज और महारानी दोनों मुझ पर प्रशंसा की दृष्टि रखते हैं। भविष्य में मेरी राह उज्जवल है। मेरी क्षमताएं असीमित है। नए शीर्ष विद्वान शाओ जिनचेंग। महाराज, मैं हाजिर हूँ। शाओ, तुम्हें इतने विनम्र होने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे द्वारा चुने गए शीर्ष विद्वान हो, प्रतिभाशाली। भविष्य में तुम निश्चित रूप से हमारे महान शिया के आधार स्तंभ बनोगे। धन्यवाद महाराज। शीर्ष विद्वान की पत्नी को देखकर बहुत आत्मीयता महसूस होती है, जैसे किसी को पहले जानता हूँ। धन्यवाद महारानी। महारानी, आपकी ओर देखकर मुझे भी बहुत आत्मीयता महसूस होती है। बैठ जाइए। शीर्ष विद्वान सचमुच युवा और सक्षम हैं, बहुत प्रतिभाशाली। शीर्ष विद्वान की प्रतिभा असाधारण है और शीर्ष विद्वान की पत्नी अत्यंत सुंदरी है। यह सचमुच एक आदर्श जोड़ा है, ईर्ष्या करने योग्य। आप दोनों सज्जन जन बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। महाराज और महारानी मेरे पति की बहुत प्रशंसा करते हैं। मेरे पति अधिकारियों के बीच प्रतिष्ठा भी रखते हैं। पदोन्नति और उपाधि शीघ्र ही मिलने वाली है। मेरे पति को बधाई हो। अगर मुझे पहले पता होता कि महाराज और महारानी मुझे इतना सराहते हैं तो मुझे इतनी जल्दी नई दुल्हन नहीं लानी चाहिए थी। हो सकता है आज वे तैयार थे मुझे राजकुमारी देने के लिए। कितना अफसोस। शाओ, यह तुम्हारा पहला दरबार में आना है। जरूर तुम कुछ घबराए हुए होगे। बाद में अक्सर आते रहना। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हाँ शाओ, तुम्हें बाद में अपनी पत्नी को अक्सर दरबार में लाना चाहिए। धन्यवाद महाराज। धन्यवाद महारानी। महाराज इस नए शीर्ष विद्वान पर बहुत मेहरबान है। यह अभूतपूर्व है। सिर्फ उस पर ही नहीं, शीर्ष विद्वान की पत्नी के प्रति भी बहुत गर्मजोशी दिखा रहे हैं। शेंग पेंगे तो कब की मर चुकी है। ये व्यक्ति तो बस उसकी काया की तरह थोड़ी मिलती है। वो नहीं हो सकती। आजकल मुझे महाराज और महारानी का गहरा स्नेह प्राप्त है। भविष्य में मैं निश्चित रूप से ऊंचाइयों पर पहुंचूंगा। कोई भी मेरे भविष्य को नहीं रोक सकता। महाराज। शाओ, तुम प्रतिभाशाली हो, विनम्र, शांत और सज्जन। मुझे देखकर बहुत खुशी हुई। आज से मैं तुम्हें अकादमी का सलाहकार विद्वान नियुक्त करता हूँ। धन्यवाद महाराज। सलाहकार विद्वान का पद बहुत प्रतिष्ठित है। यह सम्मान सचमुच अभूतपूर्व है।
सदैव से माँ बेटे के पद से महान होती है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें पालने में बहुत संघर्ष किया है। मैंने पहले ही आदेश दिया है तुम्हारी माँ श्रीमती लियू को प्रथम श्रेणी की शाही उपाधि से सम्मानित करने के लिए। इस समय उसे शायद आदेश मिल गया होगा। शाही उपाधि तो मुझे मिलनी चाहिए थी। महाराज की असीम कृपा के लिए मैं आभारी हूँ। श्याओ, तुम गुणों और प्रतिभा से परिपूर्ण हो। यह सब तुम्हारा ही हक है। गुणों और प्रतिभा से परिपूर्ण वह श्याओ जिनचेंग तो नीचता की हद पार कर चुका है। उसे तो स्वर्ग से दंड मिलना चाहिए। यह महिला, यह कौन है? मैं इन्हें नहीं जानता। मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा। यह तो बहुत बड़ा अपराध है। महाराज, महारानी, मैं आपसे न्याय की गुहार लगाती हूँ। यह कितनी धृष्टता है। तुमने शाही महल में घुसने की हिम्मत की। सिपाहियों, इसे घसीटकर बाहर ले जाओ। महाराज, मैं आरोप लगाना चाहती हूँ नए शीर्ष विद्वान श्याओ जिनचेंग पर हत्या और आगजनी का। ये कैसे हो सकता है? वो मर नहीं गई थी। मेरे पति एक साधारण विद्वान है और स्वभाव से कोमल है। तुम उस पर ऐसे आरोप लगाने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? स्वभाव से कोमल? क्या तुम्हें पता है कि वह कितना निर्दयी है? उसने हत्या की। महाराज, राजधानी आने से पहले मेरे पिता ने मुझे याद दिलाया था कि मुझे विनम्रता से काम लेना चाहिए, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि शाही राजधानी में ऐसे धृष्ट और दुस्साहसी लोग होंगे जो मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। कृपया महाराज, महारानी, मेरे पति के लिए न्याय करें। मेरी हेर को बचपन में अपहरण कर लिया गया था। उसने इतनी पीड़ा सही, मैं उसे फिर से थोड़ा भी कष्ट नहीं सहने दूंगी। महाराज, ये महिला शाही महल में घुसी और नए शीर्ष विद्वान पर आरोप लगाया। उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सिपाहियों, इस महिला को बाहर घसीट कर ले जाओ। महाराज, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वह सच है। श्याओ जिनचेंग ने मेरा और आग लगाकर मार डाला मेरे माता पिता को। वह कितना नीच है, ईश्वर उसे कभी माफ नहीं करेगा। महाराज, कृपया मेरे लिए न्याय करें। महाराज, ऐसा कुछ नहीं है। वो मुझ पर झूठा आरोप लगा रही है। महाराज, महारानी, मैं अपने पति के साथ दिन रात रही। मुझे उनके चरित्र के बारे में सब कुछ पता है। वह चींटी को भी मारते हुए 3 दिन तक पछताता है। वह हत्या और आगजनी कैसे कर सकता है? यह महिला तो साफ तौर पर झूठा आरोप लगा रही है। महाराज के सामने ऐसे हंगामा करने की हिम्मत। मारो इसे। घुटनों पर बैठ जाओ। अजीब है, मुझे अचानक सीने में दर्द क्यों हो रहा है? महारानी, ये वही महिला नहीं है जिसे हमने अभी शाही बगीचे में देखा था? हाँ, वही है। इस महिला ने मेरे हेर के राजकुमार पति पर आरोप लगाया। उसे सजा मिलनी चाहिए। रुको, रुको। लिंगफेंग, तुम्हारा मतलब क्या है? हुजूर, अर्ज है। यह महिला जिसे मैंने राजधानी लौटते वक्त बचाया था, उसे धोखेबाजों ने नुकसान पहुंचाया था। वह बाल बाल बची थी। उसके माता पिता को भी जलाकर मार दिया गया था। इस महिला को जरूर कोई बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। हुजूर, आप उसे बोलने क्यों नहीं देते? लिंगफेंग तो हमेशा रणभूमि में लड़ता रहा है। दुनियादारी की समझ नहीं है और अब इस महिला की इतनी हिफाजत कर रहा है। क्या वाकई कोई छुपी हुई बात है? कहीं राजकुमार जियाओं का चरित्र सही में खरा तो नहीं? महाराज, महारानी, मैं इस महिला को बिल्कुल नहीं जानता। इस महिला को मैं वाकई बेकसूर हूँ। महाराज, महारानी, मेरे पति रोज घर पर पढ़ाई करते हैं और सिर्फ करियर बनाने पर ध्यान देते हैं। उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता बाहरी महिलाओं के बारे में। मैं गवाही दे सकता। जब हेर ऐसा कहती है तो इसका मतलब राजकुमार जियाओ ठीक है। लिंगफेंग ने शायद गलत समझा है। लिंगफेंग, मैं जनरल जियाओ के चरित्र पर भरोसा करता हूँ। तुमने गलत समझा होगा। मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा बिना अनुमति के किसी को महल में लाने के लिए।
अब तुम्हें इस मामले को देखने की जरूरत नहीं है। हाँ जनरल मो, तुम सालों से रणभूमि में लड़ते रहे हो। तुम्हें लोगों के बुरे इरादों का अंदाजा नहीं है। सावधान रहना, कहीं धोखा न खा जाओ। लोगों के इरादे वाकई बुरे होते हैं। जनरल मो, हम दोनों बस यूं ही मिले हैं। तुम मुझ पर यकीन नहीं करते। मैं तुम्हें दोष नहीं दे। लेकिन मैं उस पर यकीन कर। जिस पति के साथ 3 साल से सोई हूँ, उसने मुझे मारने की कोशिश की। जिस जनरल से मेरी बस यूं ही मुलाकात हुई, उसने मुझे मुसीबत से निकाला। हुजूर को नाराज करने का जोखिम उठाकर भी मेरी हिफाजत की। जनरल मो, आज टॉप स्कॉलर की दावत है। कोई भी बात नीचे जाकर कर सकते हैं। जनरल मो, आज टॉप स्कॉलर की दावत है, महाराज की, और महारानी की खुशी खराब मत करो। मैं तुम्हें नीचे ले चल। बाद में मैं महाराज को इस मामले की रिपोर्ट करूंगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। जियाओ जिंगचिंग, तुमने मेरे माता पिता को मरवा दिया। मैं इसका बदला जरूर लूंगी, लेकिन मैं जनरल मु को मुसीबत में नहीं डाल सकती। तुमने मेरे पति पर लांछन लगाया और बस जाना चाहती हो? महाराज, यह महिला दरबार में मेरे पति पर लांछन लगाती है और मेरे पति की इज्जत को ठेस पहुंचाई। अगर उसे यूं ही जाने दिया गया तो भविष्य में मेरे पति कैसे रहेंगे? और तो और, इस महिला को बुलाया भी नहीं गया था। रिश्तों के सहारे महल में घुस आई और मनमानी कर रही है। नियम तोड़ दिए तो आगे चलकर महाराज और महारानी की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी? महाराज से विनती है कि इस महिला को तुरंत सजाए मौत दी जाए ताकि दूसरों के लिए मिसाल बने। महाराज, टॉप स्कॉलर की पत्नी की बात बिल्कुल सच है। अगर भविष्य में हर कोई रिश्तों के सहारे महल में घुस आएगा तो महाराज और महारानी और भी ज्यादा खतरे में होंगे। टॉप स्कॉलर की पत्नी और मंत्री झा क्या इस जनरल पर शक कर रहे हैं? मैं बचपन से ही अपने दादा के साथ देश की रक्षा के लिए रणभूमि में। मेरा मो परिवार वफादार शहीदों से भरा है। सब रणभूमि में मारे गए। आज मो परिवार में सिर्फ मैं ही बचा और अभी भी सीमा पर तैनात हूँ। तो क्या तुम शक करते हो कि इस जनरल ने महाराज की हत्या की साजिश रची? नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। महाराज, जनरल मु ने गलत समझा है। मेरे पत्नी का ऐसा कोई इरादा नहीं है। मेरी पत्नी बस अपने पति की हिफाजत को लेकर चिंतित थी। थोड़ा गलत बोल गई। आशा है जनरल मु आप बड़े दिल वाले हैं और उसे माफ कर दें। जनरल मु, मैंने थोड़ी गलत बात कह दी। कृपया मुझे माफ कर दे। ये जनरल मु बहुत घमंडी है। बिना इजाजत के किसी को महल में ले आया और अब हमारी हेर को परेशान कर रहा है। महाराज, आपको जरूर हेर के लिए इंसाफ करना चाहिए। मो परिवार ने देश की सेवा में महान योगदान दिया है। मुलिंग फेंग की तो सैन्य उपलब्धियां असाधारण हैं। मुझे उसे कम से कम कुछ सम्मान तो देना ही होगा, लेकिन मैं किसी को भी हेर को परेशान करने नहीं दूंगा। मुलिंग फेंग, मो परिवार वफादार शहीदों का मो परिवार पर कोई सवाल नहीं उठाता। जियाओ जनरल मेरे चुने हुए नए टॉप स्कॉलर हैं। अनलिन अकादमी के रीडर स्कॉलर। तुम एक सैन्य और एक सिविल, दोनों ही मेरे महत्वपूर्ण लोग हो। महाराज, आप सही कह रहे हैं। मैं अभी जाता हूँ। आपके मूड को खराब नहीं करूँगा। ये चेहरा। रुको, क्या हुआ? क्या महारानी ने अपना मन बदल लिया? वो उस महिला की हिफाजत करना चाहती है। नहीं, महारानी की मुझ पर नजर बहुत गर्मजोशी भरी थी। जाहिर है वह मुझे पसंद करती है। मुझे लगता है वह मेरा पक्ष लेना चाहती है। उस महिला को सजा देने के लिए। जनरल मो, क्या हुक्म है? घूंघट हटाओ। सचमुच दिलकश है। अद्वितीय सुंदरता। महाराज, महारानी, ये लड़की आपकी युवावस्था जैसी दिखती है। महाराज, क्या ऐसा तो नहीं कि हम गलत थे? ये महिला हमारी हेर है।
मैंने अपने लोगों से जांच करवाई है। मेरी हेयर वही है जिसने शियाओ जिनचेंग से शादी की थी, उसकी पहली पत्नी। इतनी बड़ी बात, मैं कैसे गलत हो सकता हूँ? लेकिन यह औरत पहले मेरे पति से चिपकी रहती थी और मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ रही है। महल में घुसकर हमारे अच्छे काम खराब कर रही है। अब रानी साहिबा के सामने भी मेरी चमक छीन रही है। तुमने मेरे पति पर इल्जाम लगाया और रानी साहिबा को भी बहकाने की हिम्मत की। तुम्हारी तो मौत ही सजा है। फिर से हाथ लगाने की हिम्मत मत करना। मुझे लगा था कि तुम कुछ नहीं जानते, पर अब लगता है तुम शियाओ जिनचेंग के साथ पहले से ही मिली हुई थी। मेरे और मेरे माता पिता की मौत भी तुमसे जुड़ी है। तुम औरत, तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? जनरल मू, कृपया मेरी पत्नी को छोड़ दें। मेरे पेट में बहुत दर्द है। मेरे पेट में बहुत दर्द है। महामहिम, मेरी पत्नी गर्भवती है। शायद ये उस औरत के मारने से ही उसे गर्भपात का खतरा हो गया है। तुम जल्दी शाही वैद्य को बुला। मेरी हेयर इतने सालों तक बाहर भटकती रही। उसने बहुत कष्ट सहे। मैंने उसे बड़ी मुश्किल से पाया है। मैं बिल्कुल नहीं कर सकता कि उसे फिर कोई परेशान करे। ये क्या हो गया? आखिर कौन सच कह रहा है और कौन झूठ? घिनौना। बच्चा, मेरा बच्चा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे सामने हमला करो? किसी को बुलाओ। महामहिम, मैंने कुछ नहीं किया। महामहिम, रानी साहिबा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अगर मेरा बच्चा नहीं बचा तो मैं भी जीना नहीं चाहती। पत्नी जी, मेरा बच्चा। जल्दी किसी को बुलाओ। उसे पिछले महल में ले जाओ। उसे पकड़ लो। कौन हिम्मत करेगा? मू लिंगफेंग, क्या तुम विद्रोह करने की हिम्मत कर रहे हो? महामहिम, मैं नहीं करूंगा। यह औरत पहले बुरी नीयत से महल में घुसी और अब मेरे और रानी साहिबा के सामने उसने टॉप स्कॉलर की पत्नी को पीटा, जिससे उसके गर्भ को खतरा हो गया है और बच्चा बच नहीं पाएगा। यह न केवल बहुत दुस्साहसी है बल्कि बेहद दुष्ट भी है। आज अगर मैं उसे कड़ी सजा नहीं देता तो क्या पूरी दुनिया हम पर हंसेगी? उसे तुरंत शाही जेल में डाल दो। महामहिम, जनरल मू, महामहिम का और अपमान मत करो। भले ही तुम्हारी युद्ध में महान उपलब्धियां हैं, पर अब महामहिम का सार्वजनिक रूप से विरोध करना तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है। उसे घसीट ले जाओ। महामहिम, आपने कुछ दिन पहले मुझसे नहीं पूछा था कि इस बार बर्बरों का सामना करने के लिए मुझे क्या इनाम चाहिए? मैं अभी महामहिम को जवाब दे। मैं अपनी सैन्य सेवाओं का उपयोग उसकी जान बचाने के लिए करना चाहता। जनरल, मू लिंगफेंग, तुम 7,000 चुनिंदा सैनिकों के साथ 70,000 बर्बरों का सामना करने गए। 10 के खिलाफ 1 होकर मौत के मुंह से वापस आए, खून से लथपथ होकर विजयी लौटे। ऐसी शानदार सैन्य सेवा के लिए मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम देना चाहता था, पर तुम इस भारी इनाम का उपयोग उसकी जान बचाने के लिए कर रहे हो। महामहिम ने नहीं कहा था कि मैं जो भी इनाम चाहूं वह खुद चुन सकता हूं। मैं उसे चुनता हूं। जनरल, मू लिंगफेंग, क्या तुम युद्ध लड़ते लड़ते पागल हो गए हो? यह औरत बुरी नीयत वाली और दुष्ट हृदय की है। तुम यह क्यों नहीं देख पा रहे? क्योंकि मैं उस पर विश्वास करता। मू लिंगफेंग, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? बार बार मेरा अनादर कर रहे हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता? महामहिम, अपना गुस्सा शांत करें। जनरल मू, तुम इस औरत के लिए अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हो। क्या यह इसके लायक है? हाँ, लायक है। जनरल मू, और मत कहो मैं इसके लायक नहीं हूँ। उसे ले जाओ। यह मेरे 15 साल की उम्र की बात है, जब मैं दादाजी के साथ युद्ध में गया था।
दुश्मन के सरदार को पकड़ते समय दुश्मन के लेफ्टिनेंट ने मेरी छाती में तलवार मारी थी और यह निशान उसी का है। उस समय मेरी छाती में यह तीर लगा हुआ था। फिर भी मैंने दुश्मन के सरदार को पकड़ लिया और अपने दादाजी की उस युद्ध को जीतने में मदद की और उनके 3 शहरों को जीत लिया। और यह मेरे 17 साल की उम्र की बात है। जब मैं जिंगान शहर की रक्षा कर रहा था, तब दुश्मन के उस बहादुर जनरल ने मुझ पर घात लगाकर हमला किया था और यह निशान उसी का है। तब दादाजी ने मुझे पुकारा था और मैं समय पर बच गया, तभी यह बाह बच पाई। उस समय मैं अपनी लगभग टूटी हुई बाह को घसीटता रहा। 3 मील तक खून बहा। उस बहादुर जनरल को जिंदा पकड़ा, तभी हमारी सेना को वह शहर बचाने में मदद मिली। उसी युद्ध में मेरे दादाजी नहीं रहे, मेरे एकमात्र रिश्तेदार नहीं रहे। यह मेरे 19 साल की उम्र की बात है, जब मैं 30 चुनिंदा सैनिकों के साथ दुश्मन के शिविर में घुसा। दुश्मन के अनाज के गोदाम जलाए, दुश्मन के सरदार को जिंदा पकड़ा। हमारी सेना बिना लड़े ही जीत गई, पर मुझे दुश्मन ने लगातार 3 बार तलवार मारी, जब तक पेट फट नहीं गया। मैं अपनी आंतें पकड़े हुए घोड़े पर सरपट भागा। उस सरदार को बंधक बनाकर पूरे रास्ते शिविर में भाग आया। महामहिम, इन सभी बातों के लिए मैंने कुछ नहीं मांगा, बस आपसे यह भीख मांगता कि उसकी जान बख्श दे। महामहिम, पुराने जनरल मू ने अपना पूरा जीवन युद्ध में बिताया। मू परिवार के सभी वफादार शहीदों ने ही हमारे महान शिया राजवंश के लिए शांति और समृद्धि का युग लाया। बस कहना बंद करो। यदि शीर्ष विद्वान की पत्नी और उसके गर्भस्थ शिशु सुरक्षित और स्वस्थ रहें, मैं उसे जीवनदान दूंगा। यदि शीर्ष विद्वान की पत्नी और उसके गर्भस्थ शिशु के साथ कुछ भी होता है, यदि मुलिंग फेंग आप अपने जीवन की गारंटी भी दें, मैं उसे आसानी से नहीं छोड़ूंगा। शीर्ष विद्वान की पत्नी के सुरक्षित होने तक पहले उसे हरम में बंद रखो। महाराज, आप चिंता न करें, जब तक शीर्ष विद्वान की पत्नी सुरक्षित है, मैं उसे परेशान नहीं करूंगा। महोदया, कृपया आगे बढ़े। आपका सेवक आपका धन्यवाद करता है, महाराज। बहुत बुरा हुआ श्रीमान और श्रीमती। यह सेवक सुनता है कि एक महिला ने शीर्ष विद्वान की दावत में हंगामा किया, सम्राट के सामने शिकायत की, शीर्ष विद्वान की पत्नी की गर्भावस्था को प्रभावित किया। स्थिति अत्यंत गंभीर है। क्या कौन इतना साहसी है कि सम्राट के सामने जाकर मेरे बेटे के खिलाफ शिकायत दर्ज की? यह सेवक सुनता है कि उनका वर्णन ऐसा था जैसे वह पहले वाली महिला। ऐसा नहीं हो सकता, ये तो अकल्पनीय है। इस दुनिया में कोई भूत नहीं होते। क्या ऐसा हो सकता है कि वह महिला शेंग फेंगहे अभी तक मरी नहीं है? हाँ, यह सेवक सुनता है कि उसे राष्ट्र रक्षक महान सेनापति ने बचाया था। तो लगता है कि यह महिला वाकई नहीं मरी है। यह महिला सचमुच बहुत भाग्यशाली है। अगर वो मरी नहीं है तो मेरे बेटे ने कोई अपराध नहीं किया है। मेरे बेटे को महाराज ने व्यक्तिगत रूप से नए शीर्ष विद्वान के रूप में नियुक्त किया है। अब उन्हें शाही विद्वान के पद से भी विभूषित किया गया है और महाराज ने हमारे शाह परिवार को 10,000 सोने के सिल्लियां और प्रथम श्रेणी की लेडी का खिताब भी दिया है। इस महिला द्वारा बर्बाद नहीं किया जा सकता। सबसे जरूरी काम ये है, हमें तुरंत महल में जाना होगा। महल में क्या करने के लिए? क्या तुम मूर्ख हो? बेशक, उस महिला पर मुकदमा करने के लिए। बस उस पर मुकदमा करो। वो 3 साल से हमारे शाह परिवार में विवाहित थी, लेकिन कोई संतान नहीं हुई और उसने ससुराल वालों का अनादर किया। इसीलिए मेरे बेटे ने उसे तलाक दे दिया। वह शीर्ष विद्वान की पत्नी नहीं बन सकी, शान और दौलत का आनंद नहीं ले सकी, इसलिए उसने मेरे बेटे को बदनाम किया। अच्छा विचार है। हम अभी महल में जाकर सम्राट से मिलेंगे और अपने बेटे का अन्याय दूर करेंगे। ज्यादा औपचारिकता की जरूरत नहीं है।
तुम्हें चोट लगी है। धन्यवाद महारानी। मैं तुम्हें पहली बार देख रही हूँ। मुझे तुम बहुत प्रिय लगी, जैसे मैंने तुम्हें कहीं देखा हो। माँ, आप बहुत खूबसूरत हैं। क्या मैं बड़ी होकर माँ जितनी खूबसूरत बन पाऊंगी? हेर, जब तुम बड़ी हो जाओगी तुम माँ से भी ज्यादा खूबसूरत बनोगी। जब हेर बड़ी हो जाएगी तो माँ बूढ़ी हो जाएंगी। माँ बूढ़ी नहीं है। माँ को हमेशा जवान रखने के लिए हेर बड़ी नहीं होगी। नादान बच्ची। बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? महारानी को सूचित करती हूँ। मैं। क्या ऐसा है? क्या तुम मेरी हेर हो? महारानी, महारानी, शीर्ष विद्वान की पत्नी जाग गई है। महाराज आपको बुला रहे हैं। वो जाग गई? जी हाँ, शीर्ष विद्वान की पत्नी जाग गई है। वे बस महारानी की चिंता कर रहे थे। डर था कि महारानी चौंक न जाए। जल्दी चलो। यदि शीर्ष विद्वान की पत्नी ठीक है तो मैं महाराज को मना लूंगी कि वे तुम्हें जाने दें। धन्यवाद महारानी। तुमने मुझे क्यों मारा? अंधी मूर्ख, क्या तुम्हें पता है तुमने किसे नाराज किया है? बोलो और मैं तुम्हें डराकर मार डालूंगा। क्या किसी प्रतिष्ठित घराने से होने के कारण वह किसी को भी मनमाने ढंग से परेशान कर सकती है? हाँ, प्रतिष्ठित घराने से होने पर उत्पीड़न कर सकते हैं तुम जैसे निम्न दर्जे के कीड़ों को। यदि मुजंगल के कारण न होता तो आज मैं तुम्हें बिना दफन के मरवा देता। गार्डो, इसे ठीक से सेवा दो। महाराज, हेर को इतना अन्याय सहना पड़ा है। तुम अपने रिश्तेदारों को अभी तक स्वीकार क्यों नहीं करती? जब तक दुनिया को पता चलेगा कि वह हमारी हथेली का मोती है, तब तक कोई भी उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। हेर की गर्भावस्था प्रभावित हुई है। उससे फिर से चौंकाया नहीं जा सकता। यदि वह जान जाती है कि उसकी असली पहचान क्या है, वह निश्चित रूप से बहुत चौंक जाएगी और खुश होगी। यदि इससे उसके गर्भस्थ शिशु पर और असर पड़ता है तो यह बहुत बुरा होगा। महाराज, आपकी बात बिल्कुल सही है। बस वह महिला जिसने सम्राट से शिकायत की, ये सेविका को हमेशा ऐसा लगता है कि वह जानी पहचानी है। महारानी को अपनी बेटी की बहुत याद आती है, इसलिए उन्हें हर महिला जानी पहचानी लगती है। महाराज, यदि हेर ठीक है तो उस महिला को जाने दें। उसने हमारे हेर को सताया। उसे तो हजारों टुकड़ों में काटना चाहिए था। यदि मुलिंगफेंग ने उसे अपनी जान से नहीं बचाया होता तो मैं निश्चित रूप से उसे आसानी से नहीं छोड़ता। महाराज, नए शीर्ष विद्वान के माता पिता मिलना चाहते हैं। इस समय समधी कैसे आ गए? वे जरूर जानते होंगे कि हेर को सताया गया है, इसीलिए उन्होंने हेर के लिए अन्याय की गुहार लगाने का साहस किया होगा। सोचा नहीं था कि वे सचमुच हेर की चिंता करते हैं। लगता है शाओ जिनचिंग को राजकुमार के रूप में चुनना वाकई सही था। महाराज, हम हेर के बहुत कर्जदार हैं। इस बार जब उसके सास ससुर महल में आ रहे हैं, हमें उनका विशेष आदर सत्कार करना चाहिए। महारानी की बात तर्कसंगत है। महाराज का आदेश है। नए शीर्ष विद्वान शाओ जिनचिंग के माता पिता पालकी में बैठकर महल में प्रवेश करेंगे। महाराज, धन्यवाद। धन्यवाद जी। सुना है कि शाही महल में केवल सम्राट और महारानी ही पालकी में बैठ सकते हैं। आज के प्रधानमंत्री और शाही राजकुमार भी, उन्हें तो पैदल चलना पड़ता है। यह महाराज की हम पर बहुत बड़ी कृपा है। यह निश्चित रूप से मेरे बेटे की असाधारण प्रतिभा के कारण है और वह महाराज का बहुत प्रिय है। और हमारी उच्च पद पर आसीन अच्छी बहू। हाँ, हमारी वह बहू, वह पिछली निम्न दर्जे की बेकार महिला की तरह नहीं है। आप दोनों कृपया अंदर आइए। महाराज को सलाम। सम्राट की जय हो। महारानी हजारों साल। समधी, आप औपचारिकता छोड़ सकते हैं। महाराज, धन्यवाद। आपके यहाँ आने का क्या कारण है? महाराज, हम एक महिला पर आरोप लगाना चाहते हैं। स्त्री? क्या तुम उस महिला की बात कर रही हो, उस टॉपर स्कॉलर की दावत में जो महल में घुसकर शिकायत दर्ज कराने वाली महिला? हाँ, वही है। उस महिला ने अनर्गल बातें की, मेरे बेटे की बेगुनाही को बदनाम किया। हम यहाँ इसलिए आए हैं, आपका भ्रम दूर करने के लिए। महाराज, मेरा बेटा बचपन से ही शास्त्रों का ज्ञाता है। विनम्र, ईमानदार, सम्मानित और संयमी। वो कभी ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगा जो कानून और व्यवस्था के विरुद्ध हो।
मेरे बेटे ने 3 साल की उम्र में पढ़ना शुरू किया और 4 साल की उम्र में स्कूल जाने लगा। चाहे कड़ाके की सर्दी हो या झुलसा देने वाली गर्मी हो, उसने कभी लापरवाही नहीं बरती। दशकों तक उसने दिन रात मेहनत की, तब जाकर आज यह पदवी हासिल की। महाराज ने ही उसे नए टॉपर स्कॉलर के रूप में चुना। महाराज और महारानी, आप भी माता पिता हैं। आप निश्चित रूप से हमारी पीड़ा समझेंगे। हम दिन रात तरसते रहे, आखिरकार हमारे बेटे को ऊंचाई पर पहुंचते देखा, लेकिन धोखेबाज लोगों ने फंसा दिया। बुराइयों ने जाल बिछाया। अन्याय झेलते हुए हम जैसे साधारण लोग बहुत दुखी हैं। हम महाराज से विनती करते हैं कि उस महिला को कड़ी सजा दें और मेरे बेटे पर लगे आरोपों को झूठा साबित करें। दुनिया के सारे माता पिता का दिल दुखता है। अगर हमारे हेयर को इस तरह का अन्याय सहना पड़ता तो हमें भी बहुत दुख होता। मैंने लिन फेंग से पहले ही वादा किया था कि अगर हेयर को कुछ नहीं हुआ तो मैं उस महिला को छोड़ दूंगा। अगर मैं अभी इस मामले को उठाता तो यह मेरी बात से मुकरना होगा। हाँ, जनरल मू ने अपनी वीरता से उसकी रक्षा की। महाराज, कुछ तो उनकी इज्जत रखनी ही होगी। वैसे भी वो लड़की बहुत दयनीय है। महाराज, महारानी, वह महिला दिखावा करने में माहिर है। लोगों के सामने वह ऐसा अभिनय करती है जैसे कि वह बहुत बेचारी हो, लोगों को दया आए। महाराज, महारानी, कृपया उसके झांसे में न आए। हाँ महाराज, बस उस महिला को यहाँ लाया जाए, हमारे सामने पेश किया जाए, तब आप देख पाएंगे उसका असली चेहरा। मामला साफ हो जाना चाहिए। प्रहरी, उस महिला को यहाँ ला। महाराज, वह महिला बुरी तरह घायल है और बेहोश हो गई है। ऐसा कैसे हो सकता है? जब मैं थोड़ी देर पहले उसे देखने गई थी वह ठीक थी। ये कैसे हुआ? किसने मारा इसे? यह दास नहीं जानता। वह मुलिन फेंग तो एक जिद्दी किस्म का आदमी है जो मौत से नहीं डरता। अगर उसे पता चला कि इस महिला को महल में मारा गया है तो वह जरूर हंगामा खड़ा कर देगा। मैं जाकर देखती हूँ। महारानी, उस महिला से बिल्कुल भी धोखा न खाएं। वह बीमार या कमजोर होने का नाटक करने में सबसे माहिर है। यह जरूर उसने खुद को चोट पहुंचाई है, महाराज को जानबूझकर धोखा देने के लिए, और महारानी को। हाँ, इस पूरी दुनिया में ऐसा कौन है जो महाराज के और महारानी की नजरों के सामने खुद से सजा दे? ये तो एक बहुत बड़ा अपराध है। मेरी बहू गर्भवती है, उसे उसके द्वारा मारा गया, जिससे उसके गर्भ में हलचल हुई और ऐसा हंगामा भी नहीं हुआ। महाराज और महारानी को परेशान करने के लिए वह वाकई अच्छा दिखावा कर लेती है। उस महिला को ले आओ। अगर वह बेहोश है तो उसे उठाकर लाओ। जी महाराज। सचमुच घायल है। शाही चिकित्सक को बुला। जी महाराज। महाराज, शाही चिकित्सक को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। महाराज, आप देखिए इस महिला को, यह तो अब जाग गई है। तुम महिला महाराज और महारानी के सामने मेरे बेटे पर कीचड़ उछालना, मेरे बेटे की बेगुनाही को नुकसान पहुंचाना, तुम्हारी सजा ए मौत है। और मेरी बहू को परेशान करने की हिम्मत की, जिससे उसका गर्भ प्रभावित हुआ। गर्भ में पल रहे बच्चे को बचाना मुश्किल हो गया। हे पागल औरत, तुम्हें स्वर्ग का कोप झेलना पड़ेगा। यह महिला अचानक गायब हो गई। उसके पालक माता पिता, क्या वे हमें ढूंढने आएंगे? जड़ से खत्म कर देंगे। घर में पैसे नहीं है, जल्दी जाओ और अपने माता पिता से कुछ पैसे ले आओ। माँ, मेरे माता पिता की उम्र बहुत ज्यादा है। एक बेटी के तौर पर मैं उन्हें सेवा नहीं कर सकती। मैं अब उनसे पैसे नहीं मांग सकती। किसी काम की नहीं। माँ, मैंने अपना सारा दहेज तुम्हें दे दिया। अब मैं कपड़े धोने का काम करती हूँ, घर चलाने के लिए पैसे कमाती हूँ। मैं एक दिन भी खाली नहीं बैठी। तुम्हारे लाए हुए थोड़े से दहेज ने 1 साल से भी कम समय में सब खत्म कर दिया। कपड़े धोने वाली बनकर तुम कितना कमा सकती हो? मेरे बेटे के लेखन सामग्री खरीदने के लिए भी काफी नहीं है। आज अगर तुमने पैसे नहीं लाए तो खाना भी नहीं मिलेगा। अगर फिर भी पैसे नहीं मिले तो हम तुम्हें वेश्यालय में बेच देंगे। कम से कम कुछ चांदी तो मिल ही जाएगी। तुम दोनों दुष्ट दंपत्ति ईश्वर की आंखें हैं। तुम्हें जरूर इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। महाराज, आप सर्वोच्च पद पर हैं।
आप सही और गलत का फैसला क्यों नहीं कर पाते? कितनी हिम्मत है तुम्हारी महाराज का अपमान करने की? महाराज, देखिए यह महिला कितनी निर्लज और दुस्साहसी है। मेरी विनम्र राय में उसे घसीटकर बाहर ले जाना चाहिए और वही सजा-ए-मौत देनी चाहिए। हाँ महाराज, वह आप पर भी चिल्लाने की हिम्मत करती है, तो ऐसा क्या है जो वह नहीं कर सकती? कितनी बेहूदगी है। दुष्ट स्त्री, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? महाराज ने तुम्हें इसलिए बुलाया है ताकि तुम परिवार के माता पिता से आमने सामने बात कर सको, मामले को स्पष्ट कर सको। तुम महाराज पर सवाल कैसे उठा सकती हो? क्या तुम्हें पता है ये सत्ता का अनादर है? सत्ता का अनादर, इसका दंड मौत है। सही, उसे और उसके 9 वंशजों को मार देना चाहिए। मेरे माता पिता दोनों तुम्हारे बेटे ने मार डाले, तो 9 वंशज कहाँ से आए? आज इस दुनिया में मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है। मैं अकेली बची हूँ। मेरी जान की कोई कीमत नहीं। ज्यादा से ज्यादा मौत ही आएगी। लेकिन किस्मत खराब है कि उस पागल शाओ जिनचेंग नया टॉपर स्कॉलर बन गया। ऐसे आचरण वाला व्यक्ति अगर भविष्य में अधिकारी बनता है तो कितने निर्दोष आत्माएं उसके हाथों मारी जाएंगी। हमारे सामने हमारे बेटे पर कीचड़ उछालने की हिम्मत करती है। क्या तुम सचमुच हमें कमजोर समझते हो? जब मैं इस महिला को घायल और दुखी देखती हूँ, मेरा दिल इतना क्यों दुखता है? क्या हुआ? महाराज, मुझे पता नहीं क्यों जब भी मैं इस महिला को घायल देखती हूँ मेरे दिल में एक टीस उठती है। तुम बताओ, कहीं हमने गलती तो नहीं की? ये महिला हमारी हैर ही तो है। साम्राज्ञी, तुम फिर से सोचने लगी। क्या तुमने नहीं सुना उसने कहा उसके माता पिता है और कहा कि उसके माता पिता को जला दिया गया है? हाँ, सही कहा। तुम एक स्त्री हो, तुम्हें सच को झूठ नहीं बनाना चाहिए। सम्राट और साम्राज्य जी को धोखा देने के लिए। सच को झूठ, काला क्या है और सफेद क्या है? उसका बेटा शाओ जिनचेंग जानबूझकर मुझे मारने की कोशिश की और मेरे माता पिता को जिंदा जला दिया। यह कितना क्रूर है। यह ईश्वर के नियमों के विरुद्ध है। तुम्हें सच को झूठ कहने की हिम्मत कैसे हुई? बस करो। मेरी कमर। तुम कौन हो? सम्राट के सामने और साम्राज्य जी के सामने तुमने हाथ उठाया? सम्राट, 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 आप इस सेवक का न्याय करें। सम्राट, सम्राट, इस व्यक्ति ने आपके सामने हम पर हाथ उठाया। अगर हम इस वेनहुआ हॉल से बाहर निकले, क्या हम जीवित रह पाएंगे? मो लिंगफेंग कितना दुस्साहसी है। सम्राट, क्या ऐसा नहीं है कि वे पहले आपके सामने इस युवती पर हाथ उठाया? यह सम्राट ने पहले मुझसे वादा किया था कि वह उसे कुछ दिन हरम में रखेगा, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सम्राट, आप अपना वचन नहीं तोड़ सकते। लिंगफेंग आपके सामने इतना असभ्य कैसे हो सकता है? शासक कभी झूठ नहीं बोलते। मो लिंगफेंग कितना दुस्साहसी है। सम्राट, जनरल, मेरे लिए नहीं, सम्राट से झगड़ा मत करो। बचाओ, बचाओ। क्या तुम ठीक हो? सम्राट, मो लिंगफेंग, तुम क्या करने वाले हो? वह घायल है। यह विनम्र सेवक उसे डॉक्टर के पास ले जाएगा। मैंने शाही चिकित्सक को बुलवा लिया है। सम्राट को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यह विनम्र सेवक उसे अपने घर ले जाकर इलाज करे। ये सज्जन बहुत बहादुर है। शाही आदेश का उल्लंघन करने की हिम्मत कैसे हुई? मो लिंगफेंग, अगर तुम अभी उसे ले जाने की हिम्मत करते हो तो मैं तुम दोनों को एक साथ जेल में डाल दूंगा। सम्राट, कृपया शांत हो जाएं। जनरल मो, आप गलत समझ रहे हैं। सम्राट और मैं इस युवती को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। मैं तो आज सुबह उससे मिलने भी गई थी। तो क्या मैं साम्राज्ञी से पूछ सकता हूँ, वह इतनी गंभीर रूप से घायल क्यों? मो लिंगफेंग, क्या तुम मुझसे सवाल कर रहे हो? यह विनम्र सेवक की हिम्मत नहीं है, लेकिन जनरल, सम्राट को सूचित कर। इस वेनहुआ हॉल में आने से पहले मैं शाही चिकित्सालय गया। शाही चिकित्सक ने मुझे पहले ही बता दिया है कि ज़ुआंगयुआन की पत्नी ठीक है। मैं सम्राट से विनती करता हूँ कि वे मुझे सुश्री शेंग को अपने साथ वापस ले। सुश्री शेंग? उसका उपनाम शेंग है? जी हाँ, साम्राज्ञी। उसका नाम क्या है? वह है जनरल,
जनरल, कृपया इस दुष्ट स्त्री द्वारा धोखा खाएं। वह हमारे शाओ परिवार की परित्यक्त पत्नी है। वह मेरे बेटे द्वारा छोड़ी गई पुरानी वस्तु है। ऐसी स्त्री आपके योग्य नहीं है। शाओ परिवार की परित्यक्त पत्नी? क्या वह? जी हाँ जनरल, आपकी स्थिति सम्मानित है। आपके पास किस तरह की महिला नहीं हो सकती, तो इस टूटे हुए जूते के पीछे क्यों पड़े हो? तुम दोनों वाकई बुढ़ापे में बेशर्म हो। एक कमजोर महिला के खिलाफ अपमानजनक शब्द कहना, यह कैसा शिष्टाचार है? जनरल, तुम दोनों चुप हो जाओ। बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? साम्राज्ञी को जवाब देती हूँ। यह विनम्र सेविका है, शेंग फेंग है। सम्राट, वह। साम्राज्ञी, चिंता न करें, मैं सब कुछ स्पष्ट करूंगा। तुम कहते हो कि वह शाओ परिवार की परित्यक्त पत्नी है, शाओ जिनचेंग की पत्नी है। सम्राट, वह पत्नी नहीं, परित्यक्त है। शेंग फेंग हे का चरित्र खराब है। वह सास ससुर का अनादर करती है। हमारे शाओ परिवार में शादी करके 3 साल हो गए और कोई संतान नहीं हुई। मेरे बेटे के ज़ुआंगयुआन बनने से पहले उसने उसे तलाक दे दिया था। जी हाँ सम्राट, मेरे बेटे की पत्नी है, राजस्व मंत्रालय के अवर सचिव की वैध पुत्री सु युन्यान। तुम कह रही हो कि जुआंग की पत्नी का नाम सु युन्यान है? ये शेंग फेंग है। हाँ साम्राज्ञी, गलत। वास्तव में एक गलती हुई है। सब कुछ गलत हो गया है। सम्राट, हमसे गलती हुई। वो हेर है। हमने पहले उसे परेशान किया, उसका अपमान किया और उसे छड़ी से मारा। हमने सचमुच नासमझ थे। साम्राज्ञी, शांत रहें। यह मामला गंभीर है, हमें इसे स्पष्ट रूप से समझना होगा। क्या तुम जानते हो कि हेर के शरीर पर कोई जन्म चिन्ह है? जल्दी जाकर देखो, जुआंग की पत्नी के हाथ पर क्या आग से जले का निशान है? हाँ। यह जहरीली स्त्री मेरे बेटे द्वारा तलाक दिए जाने के बाद उसने फिर से मेरे बेटे को देखा जब उसे नए ज़ुआंगयुआन के रूप में चुना गया। इसलिए ईर्ष्या ने उसे सताया। महल में घुसकर सम्राट से शिकायत करने के लिए, मेरे बेटे पर झूठे आरोप लगाने के लिए। तुम सच को झूठ बना रहे हो। स्पष्ट रूप से शाओ जिनचेंग जब उसे नए ज़ुआंगयुआन के रूप में चुना गया, वह मेरी नीची पहचान से नाराज था। वह डरता था कि मैं उसके भविष्य को प्रभावित करूंगी, इसलिए उसने मुझे शहर के बाहर बुलाया और मेरे पेट में छुरा घोंप दिया और मुझे नदी में फेंक दिया। इतना ही नहीं, तुम तीनों परिवार मेरे पालक माता पिता के डर से कि वे मुझे वापस लेने आएंगे, आपने लोगों को भेजकर दरवाजा बंद करवा दिया और उन्हें आग लगाकर जिंदा जला दिया। उन बेचारों के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन अच्छे कर्मों में बिताया, ऐसी दुर्दशा का सामना नहीं करना पड़ा उस शाओ जिनचेंग ने। अगर वह मेरी नीची पहचान से नाराज था और सोचता था कि मैं उसके ज़ुआंगयुआन होने के लायक नहीं, तो वह मुझे तलाक दे सकता था। लेकिन उसने मुझे क्यों नुकसान पहुंचाया? क्यों उसने मार डाला मेरे पालक माता पिता को? सम्राट जी, आपने वास्तव में नहीं। महारानी साहिबा। हेर। महारानी, यह क्या हो रहा है? सुना है महारानी साहिबा की सबसे प्रिय राजकुमारी बचपन में छीन ली गई थी, इसलिए उन्हें नौजवान अनुकूल महिलाओं से मिलना पसंद है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार उनका दिल इस महिला शेंग फेंगे पर आ गया हो? जहाँ पनाह, ये शेंग फेंग है। आपने जिन नवीन श्रेष्ठ विद्वान को चयनित किया है उन पर झूठे आरोप लगा रही है और तो और आपके प्रति भी अनादर कर रही है। मैं यह निम्न भक्त जहाँपनाह से निवेदन करता हूँ कि इन्हें यहीं पर तुरंत सजाए मौत दी जाए। जी हाँ जहाँपनाह, ऐसे लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किए जाने चाहिए। आप किस बुनियाद पर उस पर झूठे आरोप लगा रहे हैं? मैं यह जनरल साबित कर सकता हूँ। जो कुछ उसने कहा उसके हर शब्द सच है। जहाँपनाह, मैं आपको बता दूं, शाओ जिनचेंग ने खून और आगजनी की है। यह ऐसा अपराध है जो स्वर्गीय न्याय से परे है। वह तो एक श्रेष्ठ विद्वान बनने योग्य ही नहीं है और न ही हनलिन अकादमी के पढ़ने वाले विद्वान के पद के योग्य है, बल्कि इससे भी आगे वह तो इस दुनिया में जीने के भी योग्य नहीं है। तुम झूठे आरोप लगाना बंद करो। तुम यह जनरल नेक और बुरा में भेद नहीं कर सकते। सुंदरता के लालच में तुम इस महिला के साथ मिलकर मेरे बेटे को बदनाम कर रहे हो। जहाँपनाह, आप मेरे बेटे का इंसाफ करें। इंसाफ? ठीक है, हम तुम सबका इंसाफ करेंगे। सिर्फ जहाँपनाह ही नेक और बुरा में भेद कर सकते हैं। अरे जनरल साहब, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि अपनी आंखें खोल लो और इस महिला द्वारा धोखा मत खाओ।
जहांपनाह, आप एक ज्ञानी शासक हैं। आप बिल्कुल भी इस जोड़ी द्वारा यह काले दिल वाले पति पत्नी की बातों से धोखा नहीं खाएंगे। क्या श्याओ जिंगचेंग ने खून और आगजनी की है? यह तो आप जांच कर ही जान सकते हैं। मेरा बेटा तो जहांपनाह द्वारा चयनित है, नवीन श्रेष्ठ विद्वान, हनलीन अकादमी का पढ़ने वाला विद्वान, और वो तो बस एक नीच महिला है। वो मेरे बेटे से कैसे तुलना कर सकती है? जनरल साहब, आप उम्र में छोटे हैं, लेकिन सुंदरता के लालच में अपना भविष्य बर्बाद मत करो। अरे जनरल साहब, दुनिया में इतनी महिलाएं हैं, फिर क्यों तुम एक खराब जूती जैसी महिला पर अपना दिल हार रहे हो? अगर तुम लोगों ने फिर से उस पर कोई गलत बात कही तो मैं तुम्हें तुरंत मार डालूंगा। जहांपनाह, ये जनरल तो सभा में ही हत्या करने वाला है। मूलिंग फेंग, तुम हमें बता, तुम शेंग महिला का इतना समर्थन क्यों कर रहे हो? जहांपनाह, क्योंकि मैं उस पर विश्वास करता हूं। मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। भले ही जहांपनाह चाहें कि मेरा जनरल पद छीन ले और मुझे सेवा से मुक्त कर दे, मैं फिर भी उसकी रक्षा करूंगा। जनरल मू, बहुत अच्छे। अच्छा, बहुत अच्छा। वाकई देश की रक्षा करने वालों में से हैं। ग्रेट शिया के एक सच्चे वीर हैं। उनमें हिम्मत है और साहस भी है। जहांपनाह, ये जनरल साहब ये सुंदरता के मोह में हैं। वो इस सुंदरता के मोह में पागल हो गए हैं। जहांपनाह, जब यह जनरल इतना जिद पकड़े हुए है तो उन्हें सम्राट के कैदखाने में भेज देना चाहिए ताकि वो अच्छे से सोच सकें। सिपाहियों, यहाँ आओ, इन दोनों को गिरफ्तार कर लो। जहांपनाह, जनरल, सुंदर महिलाएं तो बस खतरा लाती हैं। मैंने तुम्हें कब से समझाया था कि इस महिला के लिए अपना भविष्य बर्बाद मत करो। तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब तो पछतावा करने का भी समय नहीं है। अच्छा, जनरल बनते बनते एक महिला के लिए सम्राट के कैदखाने में जाना पड़ा। जहांपनाह, सारे गलत काम, यह सब मेरी अकेली की गलती है। यह तो मैं थी जिसने कहा था कि जनरल मु मुझे महल में लाए, और मैंने ही जहांपनाह का अपमान किया है। इसका जनरल मु से कोई रिश्ता नहीं है। चाहे तो मार दें या सजा दें, यह सब मुझे ही दे दें। मैं जहांपनाह से विनती करती हूँ कि जनरल मु को छोड़। मैं जहांपनाह से विनती करती हूँ कि जनरल मु को छोड़। जहांपनाह, ये जनरल साहब उम्र में इतने छोटे होकर भी कितने साहस भरे हैं। जहांपनाह से टकरा रहे हैं। आगे चलकर अगर उसके पास सेना की ताकत आ गई तो क्या वो बगावत नहीं करेगा? जी हाँ जहांपनाह, मेरा बेटा तो आपने अपने हाथों से नए श्रेष्ठ विद्वान के रूप में चयनित किया है। उन्होंने मेरे बेटे पर आरोप लगाए हैं। यह तो जहांपनाह का अपमान है। तो तुम्हारे ख्याल से हमें उनका क्या करना चाहिए? तो फिर ये तो कैदखाने में डालना चाहिए। ओह नहीं, वह बल्कि तुरंत सजाए मौत दें। यहीं पर सजाए मौत देना तो कम है। यह महिला मेरे बेटे पर बार बार झूठे आरोप लगाती है। इससे तो अच्छा है कि उसे घिनौने तरीके से मारा जाए। तुम लोग कितने क्रूर हो। महारानी साहिबा तो दयालु हैं, लेकिन जो लोग इस तरह सिर उठाते हैं उनके लिए कभी भी नाजुक दिल मत बनना। तुम सब सही कह रहे हो। हम बिल्कुल भी नाजुक दिल नहीं बनेंगे। तुम सब खड़े क्या हो रहे हो? इन दोनों को सम्राट के कैदखाने में डालो। जनरल साहब, तुम्हें आगे से अपनी आंखें खोलकर रखना चाहिए। शेंग फेन है, अगली जिंदगी में अच्छा जन्म लेना। जहांपनाह, मूर्खों, मैं चाहता था कि तुम सब इन दोनों को गिरफ्तार करो। जहांपनाह, क्या आपने कोई गलती की है? क्या आप इस निम्न भक्त से मजाक कर रहे हैं? तुम दोनों क्रूर दिल पति पत्नी। कौन तुमसे मजाक कर रहा है? महारानी साहिबा, आप इस महिला द्वारा धोखा न खाएं। एक बार और हेर को बुरा कहकर दिखाओ। अभी तुमने किस हाथ से उसे मारा था और किस पैर से उस पर लात मारी थी? महारानी साहिबा। सिपाहियों, यहाँ आओ, इनकी जोरों से पिटाई करो। तुम दोनों क्रूर दिल पति पत्नी। अगर अभी ऐसा न होता कि मैंने हेर को पहचान लिया था तो तुम लोग उसे मार डालते। महारानी साहिबा, इसका क्या मतलब है? क्या मतलब? जब तुम और तुम्हारा वो दरिंदा बेटा सम्राट के कैदखाने में मिलोगे तब समझ आ जाएगा। सिपाहियों, हमें यह दुष्ट पति पत्नी को सम्राट के कैदखाने में डालो। जहांपनाह, हमें बचाओ। जहांपनाह, हमें बचाओ। हम पर रहम करो। जहांपनाह, हमें बचाओ। जहांपनाह, क्यों तुमने उनका सीधे फैसला नहीं किया? अभी जल्दी नहीं है। जब श्याओ जिंगचेंग और वो लोग कैदखाने में मिलेंगे तब उनका एक साथ फैसला किया जाएगा। जहांपनाह, हम कब हेर से रिश्ता मानेंगे? हेर ने पहले गलत लोगों पर भरोसा किया था, उसकी वजह से बहुत तकलीफ उठाई। इस बार हम हेर के लिए अच्छे से एक अच्छा पति चुनेंगे। मेरी राय में जनरल मू तो हेर की लगन से रक्षा करते हैं। वाकई एक भरोसेमंद जवान है। मूलिंग फेंग वाकई एक अच्छा जवान है, लेकिन वो एक सादा इंसान है। हम जानना चाहते हैं हेर के लिए उसके जज्बात कितने सच्चे हैं। क्या वो सबकी बातों को नजरअंदाज करके हेर को मजबूती से चुनेगा? मूलिंग फेंग, शेंग महिला के बारे में और उसके दत्तक माता पिता की हत्या के मामले में हम जांच का आदेश देंगे। तुम जा सकते हो। जहांपनाह,
आप ज्ञानी हैं। मैं शेंग महिला को अपने घर ले जाऊंगा। जनरल मो, शेंग महिला महल में घायल हुई है। मैं खुद उनकी देखभाल करूंगी और उनके इलाज के लिए राजवैद्य बुलाऊंगी। महारानी साहिबा, जनरल मो मुझ पर विश्वास नहीं करते। मैं ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता, लेकिन जनरल, आप चिंता न करें। मैं विश्वास करती हूँ कि महारानी साहिबा मुझे नुकसान नहीं पहुँचाएंगी। क्या किसी ने इस व्यक्ति को देखा है? नहीं नहीं क्या किसी ने इस व्यक्ति को देखा है? नहीं नहीं। महाराज की जय हो, सम्राज्ञी की जय। मंत्री म्यू, आप याचना करने आए हैं, किस विषय पर? महाराज, पिछले 2 दिनों में मैंने फिर से जांच की है एक्सायो जिनचेंग की मिस शेंग की हत्या और उनके अडॉप्टी माता पिता के मामले की। अब सबूत काफी है ये साबित करने के लिए कि एक्सायो जिनचेंग ने कत्लो आगजनी की। कितनी आश्चर्य की बात है। ये एक्सायो जिनचेंग इतना बुरा कैसे हो सकता है? बिल्कुल मानवताहीन है, मनुष्य कहलाने के लायक नहीं। मैं आज खुद एक्सायो जिनचेंग से पूछताछ कर मिस शेंग के लिए न्याय दिलाऊंगा। महाराज देश समझदार है। जोंगजुआ जी, ये है ग्रैंड स्कॉलर्स द्वारा भेजे गए। ये है मंत्री अधिकारियों द्वारा भेजे गए। ये है हनलिन एकेडमी के ग्रैंड स्कॉलर्स द्वारा भेजे गए। हिसाब लगाने के बाद सब भंडार में भेज दो। जी। स्वामी देखिए, ये पदवी की वर्दी पहनकर क्या मैं अच्छी लग रही हूँ? ये महाराज द्वारा मेरी माँ को दिया गया था। भविष्य में मैं तुम्हारे लिए भी ऐसा पैड मांगूंगा। धन्यवाद स्वामी। मैंने नहीं सोचा था कि नए झोंगजुया नियुक्त होते ही इतने अधिकारी उपहारों के लिए आ जाएंगे। आज के आमंत्रण पत्र मुझे 1 दर्जन से ज्यादा मिले हैं। ये सब हम पति पत्नी को निमंत्रित कर रहे हैं उनके घर आने के लिए। महाराज द्वारा निजी रूप से नियुक्त नए झोंगजुया हनलिन एकेडमी के पाठक विद्वान, ये कोई साधारण सम्मान नहीं है। मेरे पिता ने कहा कि इस राजवंश में मेरे पति पहले हैं। कल जब तुम राजमहल में बीमार थी तो महाराज और सम्राज्ञी द्वारा दिए गए उपहारों ने पूरा कमरा भर दिया था। वो अनमोल वास्तुएं सिर्फ राजकुमारियों के लिए है। सम्राज्ञी मुझे बहुत पसंद करती है। पत्नी, तुम्हें मौका पकड़ना चाहिए और अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए। चिंता मत करो स्वामी, मैं जरूर एक अच्छी पत्नी बनूंगी और अपने पति की मदद करूंगी सफलता प्राप्त करने में। स्वामी, आज शेंग फेंगे की तुलना में क्या मैं काफी बेहतर हूँ? वो तुम्हारी तुलना कैसे कर सकती है? उसका दर्जा नीचा है। वो सिर्फ कपड़े धोना और खाना बनाना जानती है। वो मेरे किसी काम नहीं आ सकती। और तुम्हारा दर्जा ऊंचा है और तुम सम्राज्ञी की प्रिया हो। यंग मास्टर, मैडम, राइट्स मंत्री लॉर्ड झंग आपसे मिलना चाहते हैं। कृपया अंदर आइए। जी। राइट्स मंत्री लॉर्ड झंग दरबार के एक महत्वपूर्ण अधिकारी है और वो खुद यहाँ आने आए हैं। जुइंग जी, मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। लॉर्ड झंग, आपका आगमन मेरे संकल्पन को शोभा प्रदान करता है। वास्तव में ये मेरा घर रोशन हो गया। कृपया अंदर आइए। या जुइंग जी, हाल ही में आप महाराज के प्रिय बने हुए हैं। मुझे लगता है कि कुछ ही समय में आपका पद उन्नयन होगा और पदवियां मिले और आप सफल होंगे। जब वो समय आए तो इस अधिकारी को मत भूलिएगा। लॉर्ड झंग, आप मजाक कर रहे हैं। भविष्य में दरबार में मैं आप लॉर्ड झंग से बहुत सहायता चाहता हूँ। जुइंग जी, कोई फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए। आपकी वो बातें मैं सब जानता हूँ। हम एक साथ हैं, इसलिए कोई फॉर्मेलिटी नहीं। एक रहस्य? कौन सा रहस्य? क्या ऐसा हो सकता है कि शेंग फेंगे की हत्या में मेरा हाथ था? ये उसने जान लिया हो? मैंने हाल ही में सुना है कि जुआंग की पत्नी जल्द ही राजकुमारी के पद पर पदोन्नत की जाएंगी। राजकुमारी, मेरा अनुमान है कि आप भी जल्द ही उन्नति पाएंगे राजकुमार के पति के रूप में। राजकुमारी महोदय, कृपया इस अधिकारी का नमन स्वीकार करें। स्वामी, ये उस दिन जब तुम राजमहल में बीमार थी तो सम्राज्ञी ने तुमसे क्या कहा था? जल्दी सम्राट के चिकित्सक को बुलाओ। जी। हिया, घबराओ मत, माँ है यहाँ। उस दिन परिस्थिति गंभीर थी, भीड़ थी और बहुत शोर था। मैं साफ नहीं सुन पाई सम्राज्ञी ने क्या कहा था।
अब जब वो मुझसे बात कर रही थी तो जैसे वो खुद को कह रही थी, माँ, क्या ऐसा हो सकता है कि समरगे ने मुझे अपनी खोई हुई बेटी समझ लिया हो और मुझे अपनी गॉड ले लेना चाहती थी। समरगे ने सिर्फ तुम्हें अपनी गॉड लेना नहीं चाहा, बल्कि तुम्हें राजकुमारी का पैड भी देना चाहती थी, वरना लॉर्ड झंग इतना बड़ा सम्मान नहीं करते। बहुत अच्छा, मैं राजकुमारी बनने वाली हूँ। लॉर्ड झंग, नमस्ते। राजकुमारी महोदय, राजकुमार के पति, मैं जब तुम दोनों से पहली बार मिला था उस दिन, तभी जान गया था कि तुम में धांश, वैभव और शान की लक्षणाएं हैं। उस दिन वेनवा हॉल में जनरल म्यू उस दुराचारिणी के लिए तुम्हें परेशान कर रहे थे। मैं हाई सबसे पहले आगे बढ़ा था और तुम्हारे पक्ष में बोला था। हाँ, मैं याद करता हूँ। जब आज मैं अदालत से चला गया तब मैंने देखा गोंगहू को। उन्होंने कहा कि महाराज आज शेंशी में तुम्हें बुलाएंगे दरबार में। मेरा अनुमान है कि महाराज खुद तुम्हें इनाम देना चाहते हैं। बस बुलावा आने का इंतजार करो। महाराज खुद इनाम देना चाहते हैं? क्या ऐसा है कि मुझे राजकुमारी बनाया जाएगा और मेरे पति को राजकुमार के पति का पैड मिलेगा? मेरे अनुमान से ऐसा ही होगा। बहुत अच्छा। शेंशी करीब आ रहा है। चुंगयुया जी, राजमहल से संदेश आया है कि आप अपनी पत्नी के साथ दरबार में उपस्थित हो। अच्छा, तो मैं अब चलता हूँ। स्वामी, ये सच है। बहुत अच्छा। पत्नी, तुम सच में मेरा भाग्य हो। तुमसे शादी करना मेरे जीवन का सबसे चतुर निर्णय था। लिंगफेंग, अगर इस बार तुम ना होते जिसने मिस शेंग की पूरी तरह से रक्षा की, तो मैं शायद एक बड़ी भूल कर देता। महाराज, आप अतिशयोक्ति कर रहे हैं। अनजान होना अपराध नहीं है। या सही है कि महाराज ने समय रहते इस मामले की जांच की। वास्तव में एक बुद्धिमान शासक है। लिंगफेंग, तुमने फिर से एक बड़ा काम किया है। क्या इनाम चाहते हो? बस बता दो, मैं जरूर पूरा करूंगा। महाराज, मैं सिर्फ आपसे अनुरोध कर कि मिस शेंग को मुझे वापस दे दे। मिस शेंग इस दरबार में मेरे द्वारा लाई गई थी। मैं उन्हें सुरक्षित निकालने का प्रयत्न करूंगा। मिस शेंग, जनरल मू आपके प्रति सच में बहुत गहरा स्नेह रखते हैं। मामा, महाराज और समरगी ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? उनका क्या मतलब है? मिस, आपको कुछ देर में पता चल जाएगा। सेनापति म्यू, शेंग गुनियांग के मामले को साफ कर दिया गया है। महाराज, निश्चित रूप से उन्हें न्याय दिलाया जाएगा। इन कुछ दिनों के लिए उन्हें महल में रखना उनके इलाज के लिए भी है। तो आज क्या हम शेंग गुनियांग को ले जा सकते हैं? लिंगफेंग, चिंता मत करो, मेरे पास एक काम है जो तुमसे चर्चा करनी है। महाराज, कृपया आज्ञा दे। पिछले 2 दिनों में प्रधानमंत्री ने कई बार तुम्हारे मामले में मुझसे तुम्हारे लिए प्रार्थना की है और ये प्रस्ताव रखा है कि वो अपनी अकेली बेटी का विवाह तुमसे करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री का तुम्हारे प्रति बहुत समर्थन रहा है। उनकी अकेली बेटी जियांगलाना अभी 18 साल की है, देखने में बहुत सुंदर है और बाहरी सौंदर्य के साथ बुद्धिमान भी, ज्ञानवान और शास्त्रों की ज्ञाता है, जो तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। मैंने सुना है कि वो मिस जियांग तुमसे पहले से प्रेम करती है। अगर तुम दोनों का विवाह हो जाए तो ये भी एक अच्छा रिश्ता होगा। महाराज, हम किसी और में दिल लगा बैठे। ऐसा लगता है कि हम आपके और समरगी माँ की शुभकामनाओं को निराश करेंगे। तो तुम्हारे दिल में कौन है? क्या वो शेंग गुनियांग है? लिंगफेंग, तुम अभी नौजवान हो, तुम्हें अनुभव नहीं है। मैं तुम्हें सोच समझकर फैसला लेने की सलाह देता। तुम्हारा म्यू परिवार एक सैनिक परिवार है। प्रधानमंत्री एक प्रसिद्ध नागरिक अधिकारी है। अगर तुम जियांगलाना से विवाह कर लो, सैनिक और नागरिक शक्ति का मिलन निश्चित रूप से एक प्रसिद्ध कहानी बन जाए। महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रधानमंत्री हमेशा मियां हिट की चिंता करते हैं। मैं प्रधानमंत्री का बहुत सम्मान करता और मिस जियांग को भी बहुत पसंद करता। मैं तो बस एक परित्यक्ता नारी हूँ। आप देश रक्षक सेनापति है। आपको तो प्रधानमंत्री की बेटी ही मिलनी चाहिए, भले ही आप उसे चुन लें। मैं आपको दोष नहीं दूंगी। ये सही है, पुरुष का विवाह समन व्यावसायिक स्तर देखकर होता है, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन महाराज, हम बचपन से अपने दादा के साथ युद्ध के मैदान में लड़ते आए हैं। हम व्यावसायिक स्तर को नहीं समझते और ना ही किसी शोभा की चाह रखते हैं। बस एक ही मनचाहा साथी चाहते हैं जिनके साथ जीवन बिता सके। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? जब मैं छोटा था, मैं अपने दादा से बिछड़ गया था, सड़कों पर भटकने लगा, भिखारी बन गया। जब मैं भूखा, एक लड़की मिली थी, हर दिन मेरे लिए पाव लेकर आती थी।
उसकी मुस्कुराहट सूरज की तरह मुझे आशा देती थी। तब से मैंने ये निश्चित किया कि मैं अपने दादा के साथ युद्ध के मैदान में लड़ूंगा। सभी महाडाक्सिया के नागरिकों को एक अच्छा जीवन मिले। उसकी कलाई पर एक अग्निशिखा का चिन्ह। मैंने विजय के बाद उसी को खोजने का इरादा किया था। संयोग से इस बार राजधानी लौटने पर मैंने उसे देखा। क्या वो लड़की जिसने तुम्हारा मान रखा, क्या वो शेंग गुनियंग थी? हाँ, वो वही थी। महाराज समरगी माँ, हम किसी व्यावसायिक स्तर की परवाह नहीं करते और ना ही सैनिक नागरिक मिलन चाहते हैं। हम बस अपनी प्रेमिक के साथ अंत तक रहना चाहते हैं, एक दूसरे का साथ निभाना चाहते हैं। गुनियांग, थोड़ा और इंतजार करें, जल्दी नहीं है। लिंगफेंग, तो क्या वो शेंग गुनियांग पहले विवाह कर चुकी है? तुम्हें इसे कोई ऐतराज नहीं? महाराज, हम तो बस अफसोस करते हैं कि उन्हें इतनी जल्दी नहीं मिला और उन्हें इस अपमान से गुजरना पड़ा। हम तो उनकी वेदना नहीं देख सकते, तो ऐतराज कैसे कर सकते हैं? उस दिन जब मैंने उन्हें नदी किनारे पाया, वो खून से लथपथ थी और पानी में भीग कर उनकी त्वचा सेफ्ट पैड गई थी। मेरा दिल दुखा। बस अगर वो जीवित रहे, मैं कुछ भी करने को तैयार। अच्छा, बहुत अच्छा, तुम सच्चे वीर पुरुष हो। महाराज, भले ही तुम इस बात को ना मानो, तुम्हारे रिश्तेदार और तुम्हारी शक्तिशाली चाची वो कभी नहीं मानेंगे। मैं आज घर से निकलने से पहले वो लोग मुझे करीब गाड़ी के रोक रहे थे। ये सचमुच एक मुश्किल काम है, लेकिन मैं एक पुरुष हूँ, 7 फुट, लड़ाई से नहीं डरता। तो ये छोटी बात मुझे कैसे रोक सकती है? जब मैंने शेंग गुनियांग से विवाह करने का फैसला किया है, तो मैं ये सब संभल लूंगा और उन्हें किसी को भी परेशान नहीं करने दूंगा। अगर ऐसा है तो तुम सम्राट से विवाह का आदेश क्यों नहीं मांग लेते? मुझसे, शेंग गुनियांग से तुम्हारा विवाह करवाने का। हाँ, तुम तुरंत आदेश मांगो। पुरानी परंपरा के अनुसार लड़कियां जब विवाह करती है अपने निर्णय नहीं ले सकती। हम चाहते हैं कि वो खुद अपना फैसला करें और इसके अलावा हम अभी तक उन्हें अपने दिल की बात नहीं बताई है। पता नहीं वो क्या पसंद करेंगी। मुझ जैसा एक साधारण इंसान? मुझे पसंद है। शेंग गुनियांग, तुम्हारा जख्म क्या ठीक हो गया है? क्या अब भी रिश्ता मंजूर नहीं? समरगी माँ, चिंता ना करें, पहले मैं इन एक्सायो जिनचिंग को सजा दो। पशु श्रेष्ठ विद्यावान की पत्नी, हम आपको बधाइयाँ। ये तो परम गरिमा की बात है। धन्यवाद। सेव का W। स्वामी, लगता है अधिकारी झंग ने जो कहा वो सब सच है। तुम्हारी वजह से समरगी माँ की कृपा प्राप्त हुई, तभी हम इतना सम्मान पा रहे हैं। ऐसी पत्नी मिलने पर और क्या चाहिए? मैं अस शेंग फेंगे से बहुत बेहतर हूँ, है ना? इस शुभ दिन पर अस बैडकिस्मत औरत का नाम क्यों ले रहे हो? पत्नी, हम जल्द ही समृद्ध होने वाले हैं। आप दोनों जब उन्नति करें तो मुझे मत भूलना। सेव का W। आपके बड़े उपकार कभी नहीं भूलेंगे। श्रेष्ठ विद्यावान, ये नहीं। श्रेष्ठ विद्यावान जल्दी ही राज परिवार के सदस्य बन जाएंगे। हम इतना बड़ा सम्मान कैसे स्वीकार कर सकते हैं? राज परिवार के सदस्य महाराज और महारानी थोड़ी देर में आ जाएंगे। आप दोनों यहाँ पहले जरा इंतजार करें। जो मियानहुआ हॉल में आ जा सकते हैं, जरूर कोई आम आदमी नहीं होगा। इस पोशाक और सजधज को देखो, लगता है कोई राजकुमारी होंगी। शेंग फेंगे, तुम हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ भेष बदलने की? ये राजमहल है, तुम जैसे नीचे लोग कैसे घुस गए? एक्सायो जिनचिंग, सच में तुम्हारा दिल निकाल कर देखना चाहती कि रंग क्या है। तुम इतने दुखड़ी क्यों हो और फिर भी इतने हिम्मत वाले हो? कम बकवास करो, जल्दी से दफा हो जाओ। शेंग फेंगे, ये मत सोचो कि राजमहल में घुसकर तुम शिकायत कर सकती हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, मुझे जल्द ही राजकुमार बनाया जाएगा अगर तुम फिर भी जिद पर अड़ी रही।
मैं तुम्हें एक बार फिर मारने से नहीं डारूंगा। राजकुमार, तुम्हें अभी पता नहीं है, महारानी मुझे अपनी गोद ले रही है, मुझे राजकुमारी बना रही है और मेरे पति को राजकुमार बना रही है। ये तुम जैसे नीचे लोगों के लिए वो इज्जत है जो तुम जिंदगी भर नहीं कमा सकते। म्यू लिंगफेंग, शेंगुनियांग के बारे में और उनके पलक माता पिता की हत्या के मामले में मैं जांच पड़ताल का आदेश दूंगा। ये नहीं हो सकता। महाराज ने मुझसे वादा किया है कि वो पूरी जांच करेंगे। एक्साओ जिनचेंग द्वारा मेरे माता पिता की हत्या के मामले की। मेन सोच रही थी कि जब महाराज दरबार से मेन हिया को साथ लेकर म्यानहुआ हॉल जाऊंगी, पर मैंने सोचा नहीं था वो जल्दी में DUSHSCHAR एक्साओ जिनचेंग से मिलने गई। अकेली ही पहुंच गई। वो DUSHA बहुत बुरा दिल रखता है। हमारी हिया खुदा ना करे कुछ हो जाए। ये राजमहल है, वो एक्साओ जिनचेंग इतनी हिम्मत नहीं रखता। एक्साओ जिनचेंग, तुम पागल हो गए हो। तुम्हारी बुरी मौत हो। भले ही मैं अपनी जान दे दूं, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी अपने माता पिता का बदला लेने के लिए। बदला? तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? तुम तो बस एक त्यागी हुई पत्नी हो। अगर मैंने तुम्हारे माता पिता को मारा हो तो क्या? अगर मैंने आग लगा दी हो और तुम्हारे माता पिता को जला दिया हो तो? वो तो पाव बेचने वेलदा डू नीचे जान थी, चींटी के समान। मेरे साथ तुलना कैसे कर सकते हैं? बस दो नीचे जान थी, मर गए तो मर गए। पिछली बार तुम भाग गई थी, तुम्हें बचने का मौका मिल गया था। इस बार रुको। हिया ठीक हो ना? एक्साओ जिनचेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजमहल में हमला करने की? महाराज, मैं तो बस उससे बात समझना चाहता था। हाँ महाराज, ये महिला मेरे पति पर झूठा आरोप लगा रही है। वो बकवास कर रही है, कह रही है कि महाराज उनके पलक माता पिता की हत्या की जांच करेंगे और कह रही है कि हमारा अंत करीब है। मेरा पति कुछ कह नहीं पा रहा था, इसीलिए मैं उससे बहस करने आया था। महारानी, आप सबसे ज्यादा मुझे चाहती है, कृपया मेरे पति का साथ दे। हिया सही कह रही है। महाराज ने इस मामले की जांच जरूर करनी चाहिए। महारानी, मैं निरापराध हूँ। निरापराध हो या नहीं, जांच के बाद ही पता चलेगा। म्यू लिंगफेंग को बुलाओ। महाराज, मुझे माफ कर दो। महाराज, इस महिला की बातों में न आइए। वो मुझे झूठा फंसने की कोशिश कर रही है। महाराज, ये महिला क्योंकि मेरे पति ने उसे छोड़ दिया, वो टॉप स्कॉलर की पत्नी नहीं बन सकी और गुस्से में है, इसीलिए मेरे पति पर इल्जाम लगा रही है। महाराज, सही न्याय करें। महामहिम, महारानी, हमारा शियाओ परिवार पूरी तरह वफादार है और कभी भी कोई अवैध या अनुशासनहीन कार्य नहीं करेगा। ये सारे आरोप इस दुष्ट महिला द्वारा दुर्भावनापूर्ण ढंग से गढ़े गए हैं। इस समय भी आप लोग अभी भी बहस कर रहे हैं। मैंने इस जनरल ने सारा सबूत महामहिम को सौंप दिया है। शियाओ जिनचेंग, जब तुम्हें शीर्ष विद्वान की उपाधि से नवाजा गया तो तुमने अपनी विधिपूर्वक विवाहित पत्नी शेंग फेंगे, जिसे निम्न कुल की मानकर तिरस्कार किया, उसे बाहर ले जाकर मार डाला। जड़ों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए तुमने आग लगाकर उसके पालक माता पिता को भी मार डाला। ऐसे घिनौने कृत्य स्वर्ग और पृथ्वी के लिए असहनीय है। ऐसे व्यक्ति को इंसान कहलाने लायक नहीं। मैंने नहीं किया। तुम सिर्फ उसके एक तरफा बयान के आधार पर मुझे दोषी ठहरा रहे हो। तुम राष्ट्र की रक्षा करने वाले महान जनरल हो। अगर तुम मुझे फंसाना चाहो तो किस तरह का सबूत नहीं मिल सकता? यह बिल्कुल एक झूठा आरोप है। बहाना खोजने में क्या मुश्किल है? महामहिम, जनरल महोदय सुंदरता के लालची हैं और अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। महामहिम, आपको उनसे धोखा नहीं खाना चाहिए। इस समय भी तुम यहाँ तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की हिम्मत करते हो? सम्राज्ञी माँ, आपका विनम्र सेवक जानता है कि आप अपनी बेटी के लिए चिंतित हैं, लेकिन आप केवल शेंग फेंगे के प्रति अपने स्नेह के कारण हमें गलत नहीं ठहरा सकती। सम्राज्ञी माँ, क्या आपको पहले यह साधारण स्त्री बहुत प्रिय नहीं लगी थी? मुझे फिर से देखें, मैं भी आपकी बेटी जैसी लगती हूँ। बस मुझसे यहाँ नजदीकियाँ बढ़ाने की कोशिश बंद करो। एक ही थैली के चटपटे। तुम सब बिल्कुल पाखंडी हो। मुझे सचमुच घिन आती है। महामहिम, ये स्त्री हमारे शियाओं परिवार में 3 साल से विवाहित है। उसने पत्नी के गुणों का पालन नहीं किया, सास ससुर के प्रति अवज्ञा दिखाई और पति का अनादर किया। तभी मैंने उसे तलाक दिया। वो द्वेष रखती है और इसलिए उसने मुझे बदनाम किया है। मैं महामहिम से विनती करता हूँ कि पूरी तरह से जांच करें। तुम लोग एक परिवार के 4 सदस्य सचमुच वाकपटु हो और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते।
इस समय भी तुम खुद को इतना निर्दोष दिखाते हो, सारा दोष दूसरों पर डालते हो। अगर मैंने ग्रैंड कोर्ट ऑफ रिवीजन को इस मामले की पूरी जांच करने का आदेश नहीं दिया होता तो सचमुच मुझे तुम लोगों ने धोखा दिया होता। तो महामहिम, आपने पहले ही जांच कर ली थी। ये बुरा है, ये बुरा है। शियाओ जिनचेंग, जिस दिन मेरा विवाह तुम्हारे शियाओ परिवार में हुआ, मैंने अपनी दहेज की पूरी राशि सौंप। विवाह के 3 दिनों के भीतर मैंने तुम्हारे पूरे परिवार की सेवा के लिए रसोई में प्रवेश किया। मैंने पैसे कमाने और परिवार का भरण पोषण करने के लिए सड़कों पर कपड़े धोने वाली महिला के रूप में भी काम किया। जब तुम्हारी माँ बीमार थी तो मैं रात दिन उनके बिस्तर के पास रही। तुम्हारी शाही परीक्षा से पहले मैंने दिन रात तुम्हारी सेवा की। तुम कहते हो कि मैंने पत्नी के गुणों का पालन नहीं किया। तो क्या तुमने जो थोड़ी कमाई की वह मेरे बेटे के लिखने की सामग्री खरीदने के लिए भी पर्याप्त नहीं है? साथ ही तुम 3 साल से शियाओ परिवार में विवाहित हो और कोई संतान नहीं हुई, जो 7 तलाक के कारणों के तहत तलाक का आधार है। क्या मुझे तुम्हें तलाक नहीं देना चाहिए? बिल्कुल सही। तुम निम्न दर्जे की महिला, विद्वान की पत्नी बनने के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। अगर मेरे बेटे ने सचमुच तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहा होता तो क्या तुम अभी भी सम्राट से अपील करने के लिए जीवित रहती? यह इसलिए है क्योंकि वह एक भाग्यशाली व्यक्ति है जिसका भाग्य बहुत बड़ा है और वह उस विपत्ति से बच गई। महामहिम, ये अधीनस्थ गलत तरीके से फंसाया गया है। गलत तरीके से फंसाया गया है। किसी ने व्यक्तिगत रूप से देखा कि तुमने हीर के पालक माता पिता को आग लगाकर मार डाला। यहाँ गवाह का हस्ताक्षरित स्वीकारोक्ति है। जनरल मुने वह खंजर भी ढूंढ लिया जिसका तुमने हीर की हत्या के लिए इस्तेमाल किया था। मानव और भौतिक दोनों सबूत मौजूद हैं। तुम कहते हो कि तुम्हें गलत फंसाया गया है। अगर तुम किसी को नहीं बताना चाहते तो ऐसा मत। शियाओ जिनचेंग, तुमने इतने घिनौने काम किए और फिर भी इन्हें छिपाना चाहते हो। कर्म का चक्र। शियाओ जिनचेंग, तुमने मेरे माता पिता को मार डाला। अब तुम्हारा जीवन का भुगतान करने का समय आ गया है। ये खत्म हो गया। ये सब तुम्हारी वजह से है। तुम अपशगुनी हो। अगर मैंने तुमसे शादी न की होती तो मेरा बेटा अभी भी शीर्ष विद्वान होता। स्त्री, तुमने मेरे बेटे के भविष्य को बर्बाद कर दिया। मैं तुमसे लड़ूंगी। हेर, तुम ठीक तो हो? जल्दी से हकीम को बुला। महारानी, महाराज, मैं ठीक हूँ। माँ को तुम्हें ढूंढने में कितनी मुश्किल हुई। मैं तुम्हें अब और चोट नहीं लगने दूंगी। महारानी, आप क्या कह रही हैं? महारानी, क्या आप डर गई हैं? सिर्फ महारानी ही नहीं डरी है, मैं भी डर गया। मेरी बेटी 15 साल तक बाहर भटकती रही। अब आखिरकार पूरा परिवार एक हो गया है। मैं तुम्हें अब कभी कोई भी चोट नहीं लगने दूंगा। महाराज, आपका मतलब है मिस शेंग कि आप और महारानी की बेटी हैं? हमने तुम्हें 15 साल तक ढूंढा। शुक्र है जनरल मो तुम्हें हमारे पास वापस ले आए। तुम कह रहे हो कि शेंग फेंग है एक राजकुमारी है? असंभव, असंभव, बिल्कुल असंभव। गलत, बिल्कुल गलत। महारानी शायद अपनी बेटी को बहुत याद कर रही हैं, इसलिए हर कोई उन्हें अपनी बेटी जैसा दिख रहा है। क्या तुम्हारा मतलब है कि मैंने तुम्हें काफी नहीं पीटा और तुम मेरी हेर को चोट पहुंचाने की हिम्मत कर रहे हो? महारानी, वह आपकी बेटी कैसे हो सकती है? क्या आपने कोई गलती की है? मेरी बेटी का नाम शेंग फेंग है, जिसका मतलब है हवा और अनाज सब उठे, जिसका अर्थ है ईश्वर की इच्छा का पालन करना और ईश्वर की सहायता प्राप्त करना। जब महारानी हेर के साथ गर्भवती, हमने यह नाम चुना था और हमने एक सोने का तावीज बनवाया था जो उसने पहना हुआ था। उस सोने के तावीज पर शेंग फेंग हे नाम खुदा हुआ था। कोई आश्चर्य नहीं, जब मेरे पालक माता पिता मुझे वापस लाए थे, मेरे पास हमेशा एक सोने का तावीज था। मेरे पालक पिता ने कहा कि शेंग फेंग हे ही मेरा नाम होना चाहिए, इसलिए मैंने यही नाम इस्तेमाल करना जारी रखा। तुम्हारे पालक माता पिता अच्छे लोग थे। हेर, तुम्हारा सोने का तावीज कहाँ है? श्याओ परिवार में शादी के बाद खर्च आमदनी से ज्यादा था। मेरी सास मुझसे लगातार पैसे मांगती रहती थी, इसलिए मैंने सोने का तावीज गिरवी रख दिया। यह कैसे हो सकता है? तुम श्याओ परिवार वाले सचमुच बेशर्म हो। पूरा परिवार परजीवी है जो केवल अपनी पहली पत्नी से पैसा ऐंठने के बारे में सोचते हैं। तुमने एक राजकुमारी को घर लाया पर उसकी कद्र करना नहीं सीखा। क्या तुम जानते हो, महाराज ये जानते थे कि तुम श्याओ जिनचेंग हेर की पति हो, इसीलिए उन्होंने तुम्हें शाही मुहर लगाकर नया शीर्ष विद्वान नियुक्त किया। श्याओ जिनचेंग, यह सब मेरी हेर के लिए था, पर तुमने, क्योंकि उसका दर्जा नीचा था, सोचा कि वह तुम्हारे विद्वान के दर्जे के लायक नहीं है। तुमने खुद उसे मार डाला। यह बिल्कुल अमानवीय है। इस दुनिया में और कौन राजकुमारी के दर्जे से ज्यादा सम्मानित हो सकता है?
तुमने उसकी नीची हैसियत का अपमान किया। राजस्व मंत्रालय के उपमंत्री की बेटी से मेलजोल बढ़ाने के लिए तुमने एक गरिमामयी राजकुमारी को छोड़ दिया। यह सचमुच हास्यास्पद है। श्याओ जिनचेंग, तुम तो पहले से ही भाग्यशाली थे। भविष्य में सबसे बड़े राजकुमार का दर्जा मिलेगा, अंतहीन ऐश्वर्य और धन का आनंद मिलेगा। ये सब तुमने खुद अपने हाथों से तबाह कर दिया। नहीं, कोई आओ, शाही फरमान सुनाओ। स्वर्ग की कृपा से सम्राट का आदेश है। शेंग फेंगहे मेरी बेटी है, जिसका हृदय सम्मानजनक और विवेकपूर्ण है, जिसका आचरण कोमल और सदाचारी है, जो महारानी का अनुकरण करने में सक्षम है। उसे विशेष रूप से राजकुमारी फेंगहे के रूप में नियुक्त किया जाता है। 3 दिन बाद राज्याभिषेक समारोह का आयोजन किया जाएगा। ऐसा ही हो। आपके महान एहसान के लिए धन्यवाद। मेरा सम्राट अमर रहे, अमर, बहुत अमर रहे। हेर, जल्दी उठो। हेर, तुम अब एक राजकुमारी हो। अब तुम्हें कोई भी परेशान नहीं कर पाएगा। आपका शुक्रिया महाराज। आप अब भी महाराज क्यों कह रही हैं? आपको पिता सम्राट और माता महारानी कहना चाहिए। धन्यवाद पिता सम्राट। धन्यवाद माता महारानी। मेरी प्यारी। सिपाही, मेरे लिए उस चारों के परिवार को घसीट कर ले जाओ। पतझड़ के बाद फांसी दी जाए। महाराज, हमारी जान बख्श दीजिए। महाराज, हमें माफ कर दो। बिल्कुल असंभव। मेरे पति को शाही तौर पर नया शीर्ष विद्वान नियुक्त किया गया, उनकी उत्कृष्ट साहित्यिक प्रतिभा के कारण। यह इस महिला के कारण कैसे हो सकता है? तुम मेरी पहली पत्नी का अपमान नहीं कर सकते। मेरी पत्नी, मुझसे गलती हो गई। मैं बस पल भर के लिए भ्रमित हो गया था, इसीलिए मैंने मूर्खता की। ये सब इस महिला की गलती है। पिछले साल लालटेन महोत्सव के बाद से जब वो मुझसे मिली, वो मुझे लगातार परेशान करती रही। मुझे अपनी पत्नी को तलाक देने और उससे शादी करने के लिए मजबूर किया। शुरुआत में मैंने मना कर दिया था, पर बाद में उसने अपने पिता की सरकारी हनक का इस्तेमाल मुझे दबाने के लिए किया। मेरे पास वाकई कोई चारा नहीं था, इसलिए मैंने। श्याओ जिनचेंग, तुम पागल हो गए हो। यह साफ तौर पर इसलिए है क्योंकि तुम जानते थे कि मैं राजस्व मंत्रालय के उपमंत्री की वैध बेटी हूँ। जानबूझकर मुझसे जुड़ गए और कहा कि तुम मुझे उपपत्नी नहीं बना सकते। तुम्हें पत्नी को तलाक देने का कोई तरीका खोजना था और मुझसे विधिवत शादी करनी थी। तुम बुरे इंसान हो। अगर तुम न होती तो हमारा परिवार इस हाल में कैसे पहुंचता? मेरा बेटा असल में नया शीर्ष विद्वान था, राजकुमार पति था। अब तुम्हारी वजह से सब खत्म हो गया। फेंग है मेरी अच्छी बहू। यह आपकी सास की नादानी थी। आपकी सास गलत थी। आपकी सास आपसे माफी मांगने के लिए सिर झुकाती है। कृपया हमें माफ कर दो। फेंग है, क्या तुम भूल गई हो कि हम एक बार कितने प्यारे थे? क्या तुम भूल गई हो कि हमने साथ में क्या वादे किए थे? हमने वादा किया था कि हम तुम्हारा हाथ थामेंगे और साथ में बूढ़े होंगे। उस समय मैं तुम्हारे मीठे शब्दों से ठगा गया था। अब मुझे पता चला है कि तुम्हारी वे बातें बस मुझे नियंत्रित करने के लिए थीं और मुझे खुशी खुशी तुम्हारे श्याओ परिवार के लिए दास की तरह काम करने पर मजबूर किया। नहीं, ऐसा नहीं है मेरी पत्नी। कृपया मेरी बात सुनो। श्याओ जिनचेंग, तुम और तुम्हारे माता पिता, तुमने मुझ पर सतीत्व न बनाए रखने का झूठा आरोप लगाया। पर क्या तुम जानते हो कि पति का धर्म क्या है? यह जिम्मेदारी और जवाबदेही है। यह शिष्टाचार, न्याय, ईमानदारी और शर्म है। तुम शक्तिशाली लोगों के सामने झुके और हर जगह तुलना करते रहे, पर भूल गए कि पति पत्नी एक हैं। तुम्हें प्रसिद्धि या पद के लिए नहीं बदलना चाहिए था। तुम्हारा पूरा जीवन तुलना में बीता और अब तुम अपनी ही चतुराई के जाल में फंस गए हो। सचमुच हास्यास्पद है। हाँ, मालकिन ने सही सीख दी है। अब से ये पति मालकिन की हर बात मानेगा। जैसा मालकिन चाहेंगी वैसा ही होगा। कृपया इस पति को एक और मौका दे। जिस पल तुमने मेरे पेट में छुरा घोंपा और आग से मेरे पालक माता पिता को जलाकर मार डाला था, उसी वक्त तुम्हें नरक में जाना चाहिए था। इससे बकवास करने की जरूरत नहीं है। ऐसा जानवर इंसान कहलाने लायक नहीं है। सिपाही, इसे घसीट कर ले जाओ। महाराज, महाराज दया करें। महाराज, महाराज दया करें। महाराज दया करें। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब तुम्हें कोई धमकाने की हिम्मत नहीं करे।
वह औरत कौन है? सुना है वो वही त्यागी हुई औरत है जिसे शाही दामाद ने छोड़ दिया था। हे भगवान, वह उस औरत को वापस क्यों ले आया? पहले दी गई सारी सलाह बेकार गई। यह क्या बकवास है। मैं लिंग फेंग को बिल्कुल नहीं छोड़ सकती कि इस चुड़ैल के बहकावे में आ जाए। बुआ जी, उसे मत मारिए। क्या तुम इस चुड़ैल के लिए अपनी बुआ को मारना चाहते हो क्या? बुआ जी, मैंने महाराज से शाही शादी का अनुरोध किया है। महाराज ने पहले ही फरमान जारी कर दिया है और वह जल्द ही आ जाएगा। लिंग फेंग, तुम इतने लापरवाह क्यों हो? प्रधानमंत्री की बेटी को छोड़कर तुम ऐसी त्यागी हुई औरत से शादी करने पर अड़े हो। क्या तुम हमें मार ही डालना चाहते हो? लिंग फैंग, चलो हम अभी तुम्हारे साथ महल चलते हैं और महाराज को स्थिति समझाते हैं ताकि महाराज फरमान वापस ले ले। अभी भी समय है। अभी महल चलो तुरंत। बुआ जी रुकिए। बुआ जी, क्यों न आप जनरल को अपनी बात पूरी करने दें? तुम खुद को क्या समझती हो? तुम्हारी मुझसे बात करने की क्या औकात है? बुआ जी, सोच समझकर बोलिए। वह मैं जनरल की चुनी हुई नई दुल्हन हूँ। अब से हम सब एक परिवार हैं। तुम्हारा परिवार कौन है? तुम्हारी निजी हैसियत कोई बड़ी बात नहीं है। अगर लिंग फेंग तुम्हें पसंद भी करता है तो भी मुझे तुम्हें उपपत्नी बनाने से कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन तुम तो एक ऐसी त्यागी हुई औरत हो जिसे कोई नहीं चाहता। तुम हमारे लिंग फेंग के लायक कैसे हो सकती हो? बुआ जी, कृपया इस तरह से बात मत कीजिए शेंग जी से। क्या मैंने कुछ गलत कहा है? लिंग फेंग, तुम बचपन से ही अपने दादा के साथ युद्ध में लड़ते रहे हो। तुम घर के जीवन को नहीं समझते और न ही महिलाओं के तौर तरीकों को। यह औरत अगर उसने कोई गंभीर अपराध नहीं किया होता तो उसे आमतौर पर तलाक नहीं दिया जाता। उसका रूप मोहक है, फिर भी उसे टॉप स्कॉलर ने तलाक दे दिया। इसका मतलब है कि उसका चरित्र खराब है। ऐसी औरत हमारे जनरल के महल में मुख्य पत्नी के रूप में कैसे शादी कर सकती है? हाँ लिंग फेंग, भविष्य में तुम्हें राजकाज में व्यस्त रहना होगा और शायद युद्ध के लिए भी जाना पड़े। जनरल का महल अगर ऐसी औरत के नियंत्रण में आ गया तो कभी शांति नहीं मिलेगी। प्रधानमंत्री की बेटी सुंदर और बुद्धिमान है, शिक्षित और समझदार है। वो तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। तुम क्यों नहीं सुनते? बस करो, मेरा मन बन चुका है। कृपया चाचा चाची और कुछ न बोले। मू लिंग फेंग, आज अगर तुम उसे घर लाने पर अड़े हो तो मुझे मार डालो। मू परिवार के पूर्वज सब देख रहे हैं। अगर उन्हें पता चला कि तुम आज क्या कर रहे हो तो वे बहुत निराश होंगे। बुआ जी, मैंने ऐसा कौन सा घोर अपराध किया है कि आप इतनी बेबस हो गई हैं? तुम चाहते हो कि मू परिवार का वंश खत्म हो जाए। यह घोर अपराध है। मैं मू परिवार का वंश खत्म नहीं। शेंग जी भी मेरे लिए बच्चे पैदा कर सकती है। पहले दादाजी की प्रतिमा नीचे रख। मैं नहीं रखूंगी जब तक तुम तुरंत मेरे साथ महल में महाराज से नहीं मिलते। शेंग जी, बुआ जी हाथ कैसे उठा सकती हैं? क्या हुआ अगर मैंने हाथ उठाया? क्या तुम अपनी बुआ को मारना चाहते हो? सिपाही, जल्दबाजी मत करो। तुम क्या करने वाले हो? ओह, तुम जंगली जानवर, क्या तुम हम पर हाथ उठाना चाहते हो? मैं मू लिंग फेंग मानता हूँ कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया है और न ही मू परिवार के पूर्वजों का अपमान किया है। अब मैं बस अपनी प्यारी औरत के साथ रहना चाहता हूँ। इसमें मेरी क्या गलती है? आप सब इतने जिद्दी क्यों? मू लिंग फेंग, आज जो कोई भी मुझे रोकेगा मैं उससे अपने सारे संबंध तोड़ दूंगा। तुम एक त्यागी हुई औरत के लिए हमसे अपने संबंध तोड़ने वाले हो? ठीक है। एक आदमी होने के नाते जो अपनी प्यारी औरत की भी रक्षा नहीं कर सकता, वह कैसा आदमी है? बस मैं तुम्हें और संभाल नहीं सकती। जिससे चाहो उससे शादी कर लो। बस अगर तुम इस औरत से शादी करोगे तो भविष्य में जनरल के महल में केवल गंदगी ही फैलेगी। नहीं तो तुम उसे उपपत्नी बना लो और मुख्य पत्नी अभी भी प्रधानमंत्री की बेटी कुमारी जियांग हो सकती है। क्या यह भी ठीक नहीं रहेगा? इस जीवन में मैं केवल एक ही व्यक्ति से शादी करूंगा और वह शेंग जी हैं। प्रधानमंत्री के बारे में मैंने पहले ही विनम्रता से इनकार कर दिया है। तुम कपूत, मुझे अब कोई परवाह नहीं। अब से उसे अपने कर्मों का फल खुद ही भुगतना होगा। शाही फरमान आ गया। जनरल जिंगुओ, फरमान ग्रहण करें। शाही फरमान का आना ऐसा है जैसे महाराज स्वयं यहाँ हो। तुम कैसे घुटने नहीं टेक सकती? मेरे शाही पिता ने मुझे झुकने की रस्म से छूट दी है। कितनी असभ्य! तुम क्या कह रही हो? आसमान के हुक्म से महाराज का फरमान है। हमारी प्यारी बेटी राजकुमारी फेंगहे विनम्र और नेक है और गुणवान भी है। हम उसे विशेष रूप से शादी का तोहफा देते हैं। जनरल जिंगुओ मू लिंग फेंग को अपनी मुख्य पत्नी के रूप में
हमें उम्मीद है कि तुम भविष्य में अपना घर अच्छे से चलाओगे और संयुक्त रूप से अपने निवास का प्रबंधन करोगे। शाही आदेश से। महाराज को धन्यवाद। जनरल मू को बधाई। राजकुमारी फेंगहे को बधाई। महाराज ने सेवक को यह संदेश देने का आदेश दिया है कि शादी की तारीख राजकुमारी के राज्याभिषेक समारोह के दिन तय की गई है। जंग गोंगेंग, हाल ही में वू गोंगेंग क्यों नहीं दिख रहे हैं? वू गोंगेंग ने एक बड़ी गलती की है और उन्हें पहले ही जेल में डाल दिया गया है। बड़ी गलती? मेरे शाही पिता सचमुच सब कुछ देखते हैं। लिलिंगफेंग झंग गोंगेंग का मतलब अभी था कि यह महाराज की 15 साल से खोई हुई अपनी असली बेटी राजकुमारी फेंगहे हैं। हाँ, मैं ही हूँ। राजकुमारी साहिबा की जय हो। इस सेवक की आंखें अंधी थीं और मैं राजकुमारी साहिबा से क्षमा याचना करता हूँ। बुआ जी, फॉर्मेलिटीज छोड़िए, सब उठ जाओ। राजकुमारी साहिबा का धन्यवाद। अभी मैं आपकी पहचान नहीं जानती थी और मैंने आप पर हाथ उठाया। बुआ जी, अनजाने में किया गया अपराध नहीं होता। अब से हम सब एक परिवार हैं। बुआ जी, सभी चाचा चाची शेंग जी राजकुमारी साहिबा हैं और मू परिवार में शादी कर रही हैं। यह पहले ही हमारे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। कृपया सभी चाचा चाची हमारा समर्थन करें। जरूर जरूर बिल्कुल समर्थन करेंगे। अगर वह राजकुमारी नहीं भी होती तो भी मैं इस जीवन में केवल उसी से शादी करता।